You will only learn to exist once you know how to survive first. 18 साल से लेके 25-30 साल के लौंडे लपाड़े जो भी हैं या फीमेल्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं। आई एम दाता कोच। आज जो तुम्हारा कैश काउ है वो मेच्योरिटी पर है। और मेरे पास जो है ना वो जरा मेरी घड़ी ऐसी होगी और ब्रेसलेट एक पहन लूं और गले में एक चेन आ जाए और जरा मैं बाल ऐसे बना लूं। मेरी तो इन्वॉल्वमेंट से हट ही नहीं रही है। जिम जाने में कितने पैसे मिलते हैं भाई आपको? द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सिवियर लैक ऑफ डायरेक्शन। लाइफ रैप वीडियो होनी चाहिए। म्यूजिशियंस के साथ बैठा, कॉम्पोजिशंस की, सब कुछ किया, मिक्स मास्टर, रिकॉर्ड लेबल, दिस दैट, मैनेजर्स, पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है भाई। इट टेक्स अ विलेज। आपको क्या नजर आता है? ओ यार, स्नूप डॉग की लाइफ है, चेक करें आप। 3 महीने में $150 बनाने के लिए 5 साल लगे मुझे। फीलिंग लॉस आउटसाइड इज ओके, यस, बट नॉट इनसाइड। करोड़ों रुपए कमा जाते हैं ये लोग। मैं तो बगैर सोचे में मैं तो पागल हूँ यार। यार आप पागलपन को प्रमोट कर रहे हो। डू नॉट गेट मैरिड टू द आइडिया कि मुझे ऐसा बनना है क्योंकि ये मेरा बाप ऐसा है। गेट मैरिड टू द आइडिया कि तुम वो खुद क्या करना चाहते हो। सबसे पहले $5,000 ना बॉस इस काम में नहीं लगा सकते। टेस्टोस्टेरोन लेड कंपटीशन है शायद। नहीं मैं इस मामले में तो मैं देखें टेस्टोस्टेरोन मेरा तो ये देख रहे हैं, ये फैलते ये जा चुका। मेरे अब्बा ने मेरे बेटे को बोल दिया तो मैं गंजा करा दूंगा। ऐसा लगा जान निकल गई उसकी। ये वाली जनरेशन वोक है कि गंजे को गंजा ना बोलो, पतले को पतला ना बोलो, मोटे को मोटा ना बोलो। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। वालेकुम अस्सलाम। लॉन्ग टाइम नो सी। टू लॉन्ग यार, टू लॉन्ग। माय अपॉलॉजीज। मैं जरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जरा एंगेज्ड और बिजी रहा, तो इट्स अ गुड चैलेंज टू हैव। अल्हम्दुलिल्लाह, गुड प्रॉब्लम्स टू हैव। हाँ। और हमारी एक डाई हार्ट फॉलोइंग है अल्हम्दुलिल्लाह। वो काफी इंतजार कर रही थी। काफी लोगों को लगा हमें फड्डा वड्डा हो गया। अच्छा, मैंने कहा 2 बिल्डर ने आपस में फड्डा कर लिया। बड़ा स्टीरियोटिपिकल कैसे ये एक्सपेक्टेशन है। टेस्टोस्टेरोन लेड कंपटीशन है शायद। नहीं मैं इस मामले में तो मैं देखें टेस्टोस्टेरोन मेरा तो ये देख रहे हैं, ये फैलते ये जा चुका। तो उनको समझाना पड़ नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हाँ। माशाल्लाह आप भी बिजी हैं, फिर मैं भी कुछ चीज़ों में बिजी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने कहा कि यार और ये एक बात सिंपल है कि अंडर हम कर रहे थे, लेकिन वो हमने कंटिन्यू करना है। बट अभी आप बड़ी मुश्किल से हाथ आ रहे थे। मैंने कहा यार दे मार 4:30 इनको मैं फहद शो पे बुलाऊं। हाँ, व्हाई नॉट। हाँ, इनके क्योंकि यहाँ की भी एक कहते हैं ना कि एक डेकोरेशन हो जाएगी और हम कुछ खुल के बात कर नहीं, और सकेंगे। हमारी आपकी फ्रीक्वेंसी और केमिस्ट्री तो अपनी जगह है ना। आप इस टेबल पे बिठाएं, उस टेबल पे बिठाएं, वो अपनी जगह पे रहेगी। बस बात करनी आनी चाहिए। हाँ, वो अपनी चलती रहेगी यार। टॉपिक चाहिए। हाँ। आज के लिए मैंने थोड़ा सा ज़रा कुछ डिफरेंट चूज़ किया है। Okay. क्योंकि तकरीबन 18 साल से लेके 25-30 साल के लौंडे लपाड़े जो भी हैं हाँ। या फीमेल्स भी हैं वो बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे हैं। और इस चीज़ पे मैंने कुछ अलग एक एवेन्यू भी सोचा है। बट मैंने कहा हम जैसे मैंने अक्सर एक स्टेटस लगाता हूँ, भाई बड़ा भाई हूँ मैं, लेट मी द बड़ा भाई आस्क मी क्वेश्चंस। तो सही। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना हाँ। फेसबुक पे इधर उधर। तो इसी तरह जाहिर है वो मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो आप मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं आपको बड़ा भाई बनाता हूँ। तो कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो मैं आपकी तरफ भी फेंकूंगा। Sure, क्योंकि sure. मुझे कुछ ऐसे जवाब आते हैं जिसमें कॉपी पेस्ट कर सकूं आगे। क्योंकि मेरा इनपुट सॉलिड तो मेरी इनपुट से होगा ना, फिर आउटपुट भी सॉलिड होगा। हाँ। तो मैंने कहा चले मैं आप पे थ्रो करता हूँ। तो अभी रिसेंटली मुझे एक लड़का मिला जिम में। वो कहता है कि यार आपका कंटेंट मैं देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खासतौर पे आपकी यासिर भाई की पॉडकास्ट मैंने देखी। वो छोटा लड़का था। मैंने क्या उम्र क्या तुम्हारी? कहता 19 साल। ओह, आई वाज डम्बफाउंडेड। मैंने कहा 19 साल? आप लड़का कह रहे हैं? मैं तो मेरा बेटा अब 16 का होने वाला है। हाँ, तो कह रहा है मैंने 19 साल। मैंने कहा तुम तो टारगेट ऑडियंस नहीं हो हमारी, मतलब देखा जाए तो हम तो खैर कुछ मेच्योर लोगों के लिए करते हैं। तो उसने कहा नहीं, आई रिलेट टू ईच एंड एवरीथिंग वगैरह। तो उसने मुझसे पूछा कि यार फात भाई कोई टिप दें मुझे। तो मैंने कहा कि यार ये बहुत वाइड क्वेश्चन है, थोड़ा सा नैरो डाउन करो उसको। उसने कहा मुझे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। अब 19 साल की उम्र में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, उसको समझ पहले तो में नहीं बेटा आया। इसकी हिज्जे करो कि ये तुम्हें जो हो रहा है इसके तुम्हें लिखना आता है, ये तुम्हें जो हो रहा है। तुमने सिर्फ सुना हुआ बज़वर्ड यूज कर रहे हो, आगे तो पता ही होता क्या है। हाँ। तो फिर 22 साल के, 21 साल के, 20 साल के लड़के, अब मसले सारे ये हैं, वही 3 वो जो साइकिल ऑफ लाइफ चलता है ना आपका, रिलेशनशिप में कहीं स्टक हैं, कुछ ना कुछ मसले वहाँ चल रहे हैं। जाहिर है लड़कियाँ भी एक अवेयर हो गई हैं अपनी चॉइसेस से। फिर लड़कों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। फिर यहाँ पे फाइनेंसेस जो अब तकरीबन अभी रिसेंटली मैं कर रहा था, दानिश अयूब साहब एक बड़े ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर हैं। तो उन्होंने कहा कि $5-7 कमा के ना आजकल लड़कों का स्टार्टर पैक हो गया है कि एक आईफोन ले लेते हैं, कुछ स्पोर्टेज ले लेते हैं, इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। तो वो यहाँ फंसे हैं। क्या हो गया? सही। और तीसरा देमसेल्व्स, उनकी अपनी मेंटल हेल्थ, उनके अपने पेरेंटिंग वगैरह के सारे इश्यूज़ हैं। तो ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी जगह वही 19 साल का लड़का हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ फात भाई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रहा है, हाँ। आप किस तरह डील करेंगे इसको? अच्छा, तो हम पहले तो समझ लेते हैं कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का मतलब या मकसद ये जनरेशन समझ रही है या हम समझ रहे हैं, या कहीं ये भी हो सकता है ना कि यार ये बड़ा कूल लग रहा है तो हमें कूल लग रहा है, इसको नहीं लग रहा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देखिए,
यार कुछ अर्से पहले ना मैं इस बारे में डिस्कशन कर रहा था कि ये वाली जनरेशन वोक है। और ये वोक इसलिए है कि गंजे को गंजा ना बोलो, पतले को पतला ना बोलो, मोटे को मोटा ना बोलो, आदमी को आदमी ना बोलो। फिर एक बड़ा एक चैलेंज ये वाला भी आ जाता है, एंड आई रिस्पेक्ट दिस कि भाई आपकी अपनी ओपिनियन है, आप ऐसे नहीं बोलना चाह रहे, एंड आई एम श्योर कि कोई और तरीका अच्छा होगा आपके पास बोलने का, मेरा अपना हो सकता है कि कोई और मुख्तलिफ तरीका हो। बट व्हेन इट कम्स टू existential crisis, the biggest problem is a lack of sense of direction. वो जिस तरह से आपने कहा ना, एक हर लड़के का या बच्चे का स्टार्टर पैक ये है कि उसके पास $5,000 आए हैं तो उसने सबसे पहले एक आईफोन ले लिया और उसके बाद उसने एक स्पोर्टेज ले लिए। देखिए मैं और आप ना, आपको मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हम एक ऐसी यंग बच्ची को जानते हैं जिसने बहुत जल्दी जो है वो कुछ कोर्सेज वगैरह कर लिए और उसके बाद फिर वो अपनी तरफ से अपनी प्रैक्टिस में भी आ गए और उसने कहा कि जी अब मैं लोगों की हेल्प करूँगी। और उसने एक कंपनी बना ली और उसमें एक आदमी भी रख लिया, एक मैनेजर है मेरा, एक फलाना है मेरा, एक ढिमकाना है मेरा। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी मैं तो दुकान चमका ली। उन्होंने दुकान बना ली है। देखें भाई, प्रॉब्लम देखें ये नहीं है कि दुकान बना ली है। कुछ दिन पहले उनका एक मैंने और पोस्ट पढ़ लिया और उस पर यह था कि वो मैं तो उस साल तबाह हो गई, मेरा कारोबार ख़राब हो गया। एंड फिर मुझे ये समझ में आया कि बॉस ये सब मैंने नहीं करना, अब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। भाई you will only learn to exist once you know how to survive first. हम अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों को सर्वाइवल का एक्सपीरियंस तो दे नहीं पाते क्योंकि ये कंफर्टेबल पले हुए। देखिए इसमें मेरा और आपका बच्चा भी इंक्लूडेड है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना, हम ना देख रहे हैं ये। हम ये देख रहे हैं फात हमारे बच्चों को। अगर आपने ये कह दिया, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको छोटी सी, मैं कुछ अरसे पहले जो है वो अपने पार्टनर जो मेरा अली है उसके साथ हम गली से गुजर रहे थे और वहाँ पे लड़के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। तो मैंने अली से कहा, मैंने कहा यार मैंने अपने मोहल्ले में नहीं देखा अभी है और बड़े ज़माने से नहीं देखा मैंने ये। घर के मुलाजमीन तो बाहर खेलते हैं लेकिन घरों के बच्चे नहीं निकलते अब बाहर। बिल्कुल। अब वो जाते हैं क्लब, जाते हैं जिम खाना, जाते हैं फलानी जगह, जाते हैं ढिमकानी जगह, किसी और कराची यूनाइटेड टाइप किसी क्लब पे चले जाते हैं। मेरे भाई इन्होंने गली की क्रिकेट नहीं देखी है, इनको नहीं पता कि जब गिर जाते हैं। और WR ने देखी है कहाँ कहाँ सही बात। मेरा बेटा 15.5 पौने 16 साल का हो गया है, वो आज तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सही बात है, मतलब W21 में नहीं बैठा वो। मैंने अपनी बेटी से बोला बेटा कहने बाबा विल यू कोच मी, तो मैंने तफरीह कहती, मैंने कहा आई एम दाता कोच। तो उसने मुझे ऐसे देखा कि जैसे ये क्या पागल क्या ये कैसी बात हुई। क्षमा कोच, दाता हाँ कोच। यार ये आप समझ मेरी बात, ऐसा ही है। ये एक्सपोजर नहीं मिला ना आपको। अच्छा, और ये बहुत सारे लोगों के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ऐसा है, बट बहुत सारे जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाले बच्चे हैं उनके साथ ये है, बिकॉज देयर इज़ नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि मैं और आप 19 साल के हैं, मेरे एक दोस्त ने जो है वो $5,000 अपने पहले बना लिए। अब उसने आईफोन भी ले लिया, मैं अभी तक पापा का दिया हुआ पुराना आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। मेरे लिए तो ये हो गई तजलील की बात हो गई है कि मैं वो $5,000 नहीं बना रहा हूँ। ये कोई भी और जॉब या कोई जो भी करके फ्रीलांसिंग करके पैसे कुछ कमाना शुरू हो गया। पापा ने कंधे पे भी हाथ रख दिया कि शाबाश मेरा बच्चा, लगे रहे, ग्रेट। बट दिस इज एट द एंड ऑफ द डे, आइदर यू कैन स्केल दिस टू अ बिजनेस, तो फिर तो ठीक है, फिर आप जो है ना वो डेफसिंक बन जाएंगे या आप कोई अच्छी कंपनी फॉर्म कर लेंगे। बट इन ऑर्डर फॉर दैट टू हैपन, आप सबसे पहले $5,000 ना बॉस इस काम में नहीं लगा सकते कि यार मेरे पास आईफोन कौन सा वाला होगा और मेरे पास जो है ना वो ज़रा मेरी घड़ी ऐसी होगी और ब्रेसलेट एक पहन लूँ और गले में एक चेन आ जाए और ज़रा मैं बाल ऐसे बना लूँ। भाई द एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ सिवियर लैक ऑफ डायरेक्शन। इनको सिर्फ ये पता है पैसे चाहिए, कंपैरिजन। बस रैप वीडियोस देखी इन्होंने, लाइफ रैप वीडियो होनी चाहिए। वो जो रैपर है ना, वो रैप वीडियो तब बनाता जब उसने 1.5 महीने पहले लिरिक्स लिखे थे, फिर उसने उस पर काम किया, फिर वो सीरियस म्यूजिशियंस के साथ बैठा, कॉम्पोजिशंस की, सब कुछ किया, मिक्स मास्टर रिकॉर्ड लेबल दिस दैट, मैनेजर्स, पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है भाई। इट टेक्स अ विलेज, है ना। आपको क्या नजर आता है, ओ यार स्नूप डॉग की लाइफ है, चेक करें आप। बॉस आतिफ असलम की लाइफ है यार, आप चेक करें। मेरे भाई आतिफ असलम जो सुबह से लेकर शाम तक अपने ऊपर मेहनत करता है, जिस तरह से वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट करता है, जिस देखें मैं एक चीज़ जानता हूँ, मैं पर्सनली नहीं जानता आतिफ को, बट मैंने 100% लोगों से एक बात सुनी उसके बारे में कि बॉस हैंकी पैंकी नहीं है उसका, काम करता है चला जाता है, काम करता चला जाता है, अपने पैसे ज़रूर लेगा, खरे पैसे लेगा भाई, वो अपना नखरा भी पूरा करेगा, लेकिन आप उसको ये नहीं दिखेंगे रात को आतिफ पार्टी में धुत, आतिफ ने शोखी में फलानी वाली गाड़ी लेके मार दी। आतिफ की गाड़ियों के बारे में भी शायद मैंने तो एटलीस्ट पर्सनली मैंने व्लॉग नहीं देखा,
तो वो किसी को नहीं बुला रहा कि आप देखें मेरे पास कितने पैसे हैं। सही बात है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आजकल सबसे पहला काम ये है कि यार मैं कहीं गरीब तो नहीं लग जाऊँ, और हमने इस पर बड़ी तफसीली बातें भी की कि मैं कहीं गरीब ना लग जाऊँ। मेरे भाई आपको ये ही प्रॉब्लम आ रही है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हाँ ये प्रॉब्लम नहीं आ रही कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। हाँ, दिस इज द बेसिकली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का जो सोर्स है ना वो ये है कि आप कंपैरिजन में देख रहे हो और आप वैलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो कि एक्सटर्नल वैलिडेशन कैसे आ रही है। हाँ। अभी कल परसों में शायद कपूर का एक वो देख रहा था बड़ा ज़बरदस्त, अभी रिसेंट उसका वो आया, तो कहता है यार फीलिंग लॉस्ट इनसाइड इज ओके, सही है, बट फीलिंग लॉस्ट आउटसाइड इज ओके, यस। बट नॉट इनसाइड। हाँ तो ये है कि हम लोग बेसिकली आउटसाइड हम चाहते हैं सारी चीज़ें फिगर आउट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यार कैसे होगा आप मुझे बताएं। देखें आई एम 43, यू आर इन योर 30s, मे बी लेट मिड 30s, 39 का हो जाऊंगा। 39 के हो जाएंगे आप। हम एक काम कर लेते हैं कि अलिशा 12 साल की हो गई है, जो 12 साल में उसको पता है उसको 14 साल में मुख्तलिफ पता होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और आज जो मुझे एट 43 पता है वो मेरे वालिद को एट 75 कुछ और पता है। तो हम ग्रो करेंगे ना, हम देखें पत्थर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इवन पत्थर इवॉल्व करता है क्योंकि उसको ना इवोल्यूशन इकोसिस्टम की वजह से करनी पड़ती है। तो उस पर जब हवा लगती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता घिसना शुरू होता है, जब उसमें पानी पड़ता है तो इसका मतलब पत्थर तक चेंज हो रहा है मेरे भाई। आप कैसे चेंज नहीं होंगे यार, है ना? सो इट हैज़ टू इवॉल्व। द ओनली थिंग्स दैट विल नेवर चेंज आर जो सही और जो गलत है। सही सही रहेगा हमेशा, गलत गलत रहेगा हमेशा। और अनफॉर्चुनेटली, बल्कि हैविंग सेड दिस, आज मुझे बताया ना आप, मेरी और आपकी बचपन में मेरे दोस्त अगर मैं ऐसे बाल बना के जाता तो वो मुझे गंजा कहते, और वो मैं तफरी के तौर पे लेता, और मैं आज भी लेता हूँ। मैं इससे पहले कि मेरा कोई मजाक उड़ाए मैं उड़ा देता हूँ। हाँ हाँ, सही है ना? मैं एक अब तो मैं भी उड़ाने लगा अपना मजाक। ये मतलब सही है, क्या हो गया भाई, है ना? हाँ और क्या। मैं एक जानने वाले से मिला, वो एक शैम्पू ब्रांड के लिए काम करता है। हाँ। तो मैंने कहा ले लेना भाई को इश्तार में। तो हंसने लगा कि ले यार तू अच्छा लाया भाई। बट यू सी, अभी कल मेरे अब्बा ने मेरे बेटे को बोल दिया कि अभी जून जुलाई आएगा ना तो मैं गंजा करा दूंगा। ऐसा लगा जान निकल गई उसकी कि वो तो पफ वफ बनाने लगे ना अब। हाँ मतलब थोड़ा सा 12 साल के ज़ाहिर है, एक कमाल कर रहे हैं यार आप। वो नहीं निकालेगा पफ तो क्या मैं निकालूंगा? जान निकल गई, ये क्या होता है, गंजा कौन होता है। बट वट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इज कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइफ को ना आज फिगर आउट कर लें। मेरे अब्दुल्ला ने ना, जो मेरा बेटा है, उसने मुझे एक बात बोली, ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। फिर वो बीच में कंफ्यूज हो गया, तो उसने कहा कि यार बाबा मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इंजीनियरिंग करके फिर क्या करूँगा। मैंने कहा मतलब क्या मतलब? मैं सवाल नहीं समझा तुम्हारा। इंजीनियरिंग करके फिर तुम इंजीनियर बन जाओगे, फिर तुम इंजीनियरिंग के ही कुछ मुंसलिक फील्ड में जाने की कोशिश करोगे? कहला नहीं, लेकिन कौन सी वाली? मैंने कहा ओके, अब बैठ जाओ भाई। एंड दिस गोस्ट फॉर एवरी वन हुज लिसनिंग, खासतौर से टीनेजर्स जो कि अब डिसीजन ले रहे हैं कि यार मैं क्या करूँगा। बॉस ये डिसीजन मत लें कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास पैसे कितने आएंगे, क्योंकि पहला काम ये होता है। दूसरा कहता है यार इसका में स्कोप बहुत है, तुम ये ऐसे से बोलता है वो स्कोप यहाँ पे फंस गया ना हर इंसान, ऐसे ही है कि यार इसमें पैसे बहुत है। आज जो है वो यूट्यूबिंग में स्कोप है, कल एआई में होगा, परसों न जाने किस चीज़ में होगा। बिल्कुल। सो नाउ कमिंग बैक, भाई आप ये नहीं फिगर आउट करें कि मैं 20 साल के बाद क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपके पापा को भी नहीं पता कि वो 20 साल के बाद क्या कर रहे होंगे। आप कहाँ सोच रहे हैं भाई इस बारे में? मैंने उसको बोला देखो, हम जब MBBS करते तो आप MBBS में घुसते हैं, आप कहते हैं बस डॉक्टरी तो करनी है मैंने। और बहुत सारे लोग ये ख्वाब लेके घुसते हैं कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट बनूंगा, कोई ख्वाब लेके घुसता है कि मैं न्यूरोसर्जन बनूंगा, कोई स्पेशलिटी होती है, उसके जहन में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। तो हर इंसान को मौका ये मिलता है कि 3rd ईयर 4th ईयर फाइनल ईयर और उसके बाद भी हाउस जॉब में रोटेशंस करो, जाओ ऑर्थोपीडिक्स में थोड़ा सा एक्सपीरियंस लो, ऑफ्थल्मोलॉजी यानी आई स्पेशलिस्ट के साथ भी टाइम स्पेंड करो, ENT में भी जाओ, ताकि आपको ये पता चले कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप मेरी बात समझ? ऐसे ही है भाई हो सकता है कि मैं जब MBBS में गया था, एक्चुअली अपनी बात करूं तो मुझे न्यूरोसर्जन बनना था फर्स्ट डे। 3rd ईयर में मुझे पता चला नहीं बॉस मुझे न्यूरोसर्जरी का कोई शौक ही नहीं है, मुझे तो ऑफ्थल्मोलॉजी करनी है। अगर मैंने MBBS किया है तो फिर मैं ऑफ्थल्मोलॉजी करूंगा। ऑफ्थल्मोलॉजी के दौरान मुझे पता चला नहीं बॉस मुझे ये काम ही नहीं करना है, मैं तो कुछ और। बहुत दफ़ा ये लगता है कि आपको उस आइडिया पसंद होता है, वो हाँ एक्चुअली वो चीज़ पसंद नहीं होती है, वो टू बिकम दैट, वो आइडिया अच्छा लग रहा होता है आपको, बिकॉज वो ग्लैमर कहीं ना कहीं अटैच कर देते हैं आप उसको। देयर इज अ रोमांस अटैच टू इट। न्यूरोसर्जन हूँ मैं, ये रोमांस था मेरा, यू नो। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ मैं, ये मेरा रोमांस था अगेन। बट आई वॉज नॉट कट आउट टू बी अ डॉक्टर। मेरे पास वो शायद कंपैशन की लैकिंग है। आई एम नॉट द काइंड ऑफ कंपैशनेट पर्सन जैसे सना है, ये मेरा छोटा भाई तलाल है। These are very compassionate people. इनको भूखा प्यासा रख लें आप, बोले बॉस तुमने सिर्फ इलाज करना, बोले डन,
ये जो अफ्रीका जाते हैं डॉक्टर्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये मुफ्त के कैंप्स लगाते हैं। सही बात। मैं शायद उस तरह से नहीं कट आउट था, आई एम अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सन, आई एम लेवल 5 कह लें आप, ये लेवल 6 लोग हैं, ऐसे ही है ना। ये कम्युनिटीज़ को सर्विस करने को, दूसरे लोगों की लाइफ्स को इनरिच और इन्हांस करने को कहते हैं। मेरे लिए कुछ और है, मेरे लिए एक प्रायोरिटीज हमारे लिए समझ लीजिए एक एक्सचेंज का एक एलिमेंट है उसमें। देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजैक्शन एज फार एज आई एम कंसर्न, और इसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। सो कमिंग बैक भाई, अगर आप 19 साल की उम्र में ये सोच रहे होंगे कि यार मैं क्या करूँगा लाइफ में, यार मैं क्या बनूंगा बड़े होके, मैंने कहा बेटा आप इंजीनियरिंग कर लें। इंजीनियरिंग के 4 साल के दौरान आपको ये पता चलेगा कि अरे भाई इसमें 4 ऐसी फील्ड्स हैं जो मुझे पता ही नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हो सकता है उसमें से कोई एक आपको अपील करे और आप बोलेंगे हाँ यार ये मुझे मज़ा दे रहा है बॉस। जब मेरा छोटा भाई MBBS करके आगा खान में हाउस जॉब कर रहा था, तो उसको नहीं अंदाज़ा था कि वो एक्चुअली ऑर्थोपेडिक सर्जन बनेगा, जब तक उसने रोटेशन नहीं की। उस दौरान उसने कहा यार आई लव ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो मैं उसका मजाक उड़ाता था, मैं कहा तुम्हें बेसिकली कारपेंट्री करनी है। ऑर्थोपेडिक सर्जन ना गच्ची ठक 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 ये वाला काम बहुत होता है। और हम तलाल को बचपन से इंजीनियर बोलते थे। अच्छा। उसको शौक था, जैसे हर बच्चे को होता है कि VCR खोल के मैं वापस जोड़ लूंगा और 2 पेचकस खामखा रह जाएंगे, पता नहीं कहाँ लगते हैं वो। VCR पूरा बंद हो गया, 2 पेचकस फारे है और 6 दफ़ा खोलोगे तो भी 2 ही पेचकस, 1 पेचकस फारे होगा। VCR अपनी जगह साबुत है, आई डोंट नो हाउ। तो वो कुछ खोलता था, बनाता था, खोलता था, ये करता रहता था। मैं सिर्फ खोलता था फिर देखता था, अच्छा ये हुआ है इसके अंदर, बनता मुझसे कुछ नहीं था। तो तलाल इंजीनियर था एंड समहाउ डैड ने हमेशा से कहा था ही इज़ गुड विद वर्किंग विद हिज हैंड्स, यू नो, हैंड्स ऑन टाइप आदमी है वो, और दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही डज टुडे। वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, UK में रहता है, फर्स्ट क्लास लाइफ है, इंजॉय करता है अपने काम को। 19 साल का बच्चा जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस डिफाइन कर रहा है ना अपने लिए, तो वो अनफॉर्चुनेटली टू फार अहेड सोच रहा है। बहुत। ही इज़ मैरिड नॉट टू द जर्नी, he is married to the idea of what he wants to be or the lack of it there. नॉट इवन आइडिया, मिराज है कि बस कि यार ये होगा, ऐसा कुछ बनूंगा मैं, है ना। वो सॉलिड आइडिया भी नहीं है अभी तो। नहीं है ना भाई। आज 90% लोग क्या चाह रहे हैं, ऑनलाइन कुछ काम कर लूँगा। हाँ, अब वो चाहे यूट्यूबर हो, वो चाहे पॉडकास्टर हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, चाहे और वो दूसरी चीज़ तो चले ऑनलाइन से बढ़ के एक और चीज़ सोच रहे हैं, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम। अभी कल परसों मैं इंडियन शार्क टैंक देख रहा था, तो उसमें आपने वो देखा होगा फ्लाइंग बीस्ट, गौरव तनेजा, फिट मसल TV वाला। अच्छा, वो इंडियन यूट्यूबर है, ओके, तो वो बॉडी बिल्डर वगैरह फिटनेस का बहुत बड़ा यूट्यूबर है, मिलियंस ऑफ फॉलोइंग है उसकी। हाँ, तो वो उसने अपनी एक ब्रांड निकाली, बीस्ट लाइफ, ओके, प्रोटीन शेक्स वगैरह की। तो उसको पिच करने गया था वहाँ, उसने उसके शादी.com वाले के सामने बोल दिया कि यार मेरे को ना ये जचता है कि मैं कुछ ऑटोमेट करके पीछे बैठ जाऊँ, बस जहाँ मेरा वो आए वहाँ मैं इन्वॉल्व हूँ, वहाँ उसकी हट गई। और मुझे नाम याद नहीं आ रहा शादी.com वाले का। तो बेसिकली हराम का, हाँ, तो उसने कहा कि यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, जितना बिजनेस ग्रो करेगा उतनी आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी उसमें। ये तो बात ही नहीं हुई, आपको तो आइडिया से प्यार है एंटरप्रेन्योर के, एंटरप्रेन्योर काम नहीं करता। तो मैंने उसकी बातों में ये नोट किया, क्योंकि वो बेसिकली, अच्छा, वो बार बार ना उसकी फॉलोइंग पे आ रहे थे कि यार ये, वो कह रहा है मैंने उस पर नंबर पे काम ही नहीं किया, मैं तो बिजनेस के नंबर्स लेकर आया हूँ। बोला आपका बिजनेस चल ही आपकी फॉलोइंग से रहा है। वो कह रहा है पहले 1 घंटे में हमने 1 करोड़ की सेल की थी। बोला इसलिए की थी कि तुम्हारी फॉलोइंग है। बिल्कुल। अब आ जाओ बिजनेस पे, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, तुम्हारा ब्रांड गया, तुम्हारा बिजनेस गया। अगर तुम आज एक्सट्रैक्ट हो जाओ इस इक्वेशन में से तो क्या बचा पीछे? कुछ नहीं बचा, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे ये लगता है कि आजकल के जो ये लौंडे हैं और ये जो भी हैं, ख़वातीन भी आ जाती हैं उसमें इस उम्र की, कि ज़ाहिर है जब वो देख रही हैं कि एक बंदी ने लिपस्टिक लगा के, मस्कारा लगा के एक इन्फ्लुएंसर बन गई, उसको ब्रांड डील्स मिल गई, सब कुछ हो गया, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, तो ये सारा मुझे लग रहा है, और ये पैसिव इनकम लगता है इनको। तो ये तो हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है ना। इनफैक्ट अली अब्दाल, जो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, अली अब्दाल को ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अभी आए थे कुछ अर्से पहले, जब उसने, मैंने अक्सर फॉलो करता हूँ उसको, तो उसने कहा था कि यार ये कोर्सेज बेच के मैं थक गया था कि यार मेरी तो इन्वॉल्वमेंट से हट ही नहीं रही है, मैं तो इन्वॉल्व हो जा रहा हूँ। इट्स नॉट अ बिजनेस, हाँ, इट्स अ सर्विस। बिल्कुल, इट्स अ सर्विस। तो बोला ये मैंने फिर फिगर आउट किया, लेकिन अगर आप इन्फ्लुएंसर के तौर पर चलाना चाह रहे हो तो आप हमेशा आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी उसमें। भाई आप इसको यूँ कह लेना बॉस, आप एक परफॉर्मर हैं, आप बियॉन्से हैं, आप माइकल जैक्सन हैं, आप बीटल्स हैं, या आप कोई भी हैं। हम एक सेकंड के लिए पकड़ लेते हैं आलमगीर साहब की मिसाल। भैया अब आलमगीर साहब जब गाना गाएंगे कॉन्सर्ट में तो ही विल बी पेड, जब उनका गाना कहीं चलेगा तो ही विल बी पेड अ रॉयल्टी, ऐसा ही है। बट विद टाइम दिस विल फिजल आउट इवेंचुअली।
है ना। ऐसे ही। सो या तो आलमगीर साहब हो गए या कोई भी हो गया फॉर दैट मैटर, सजाद भाई हो गए, कोई भी हो गया, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेटेड रखेगा और वो गाने चर्न आउट करता रहेगा और फिर इसकी वजह से पिछले गानों में भी ट्रैक्शन रहेगा। अदरवाइज दिस लेगेसी विल फेड आउट। फेड आउट बिल्कुल। इवेंचुअली, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं तरसों फेड आउट हो जाएगी। इसमें एक जो हम आमतौर से बात भी करते हैं, मैं एक छोटी सी मिसाल ले लेता हूँ। ये जो इतने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनाते हैं गुलिस्तान जौहर में, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में, आपको इनके ओनर का नाम पता है? नहीं, बहुत कम, शायद नादिर शायद तो नादिर पता है, पर्सनल बातचीत तो पता होगा, वरना नहीं होता। है ना। ये 400 500 600 अपार्टमेंट्स की 50 बिल्डिंग्स एक साथ बनाते हैं, हाँ। हैं। अच्छा आगे आ जाए हम, इमार के मालिक से आपका कोई ताल्लुक़ है? आपको कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर वो मालिक आज इंतकाल कर गया, ना अल्लाह ना करे, और वो अपने नेक्स्ट ऑफ किन या जो भी नंबर 2 है उसको दे गया, इमार अपनी जगह चलता रहेगा ना बॉस, बिनगाती अपनी जगह चलता रहेगा ना भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ सिस्टम, दैट्स अ बिजनेस। अगर आज आप कहें कि मिस्टर 20 को हटा लें इसमें से, अब क्या बचा है? एक क्वेश्चन मार्क है। सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई छोटा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी भाई, वो कंटेंट क्रिएशन का वो चैंप है दुनिया में, लेकिन बहरहाल स्टिल उसकी हर क्लिप में उसकी इन्वॉल्वमेंट है। और लोगों को ये नज़र आता है कि ये पैसिव इनकम है, और ये पैसिव इनकम अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मतलब बीइंग अ वेरी स्मॉल यूट्यूबर, मतलब मैं लोगों को अक्सर ये बताता हूँ। अभी बैक स्टेज में मुझसे एक खातून पूछ रही थी, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा था 3 महीने में $150 बनते हैं मुश्किल से, और इससे 3 गुना ज़्यादा लग जाता है मेरा, हाँ, इस सेटअप पे लग जाता है। सही है? तो मैंने कहा ये कोई, अगर ये मैं दिल से ना कर रहा होता या पैसों के लिए कर रहा होता तो ना होता। हाँ, मुझे ये पता है 10 साल बाद पे ऑफ करेगा, 5 साल बाद पे ऑफ करेगा, लेकिन आज मैं ये शर्त नहीं लगा रहा। हाँ, आज मैं शर्त नहीं लगा रहा, और अगर मैं करूँगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। तो लोग ये पूछते हैं कि यार यूट्यूब में कितने पैसे हैं, ये कैसा है, तो ये थोड़ा सा मैट्रिक की डिफरेंस है ना, हाँ। कि आप ये सोच के किसी चीज़ में दाखिल हो। ये वाली बात आ गई कि आप वो चीज़ देख रहे हो, आप जर्नी को प्यार नहीं कर रहे हो, वो जर्नी से तो आप दिस इज द प्रॉब्लम। जिम जाने में कितने पैसे मिलते हैं भाई आपको? कुछ नहीं मिलता, जाते ही हैं। बल्कि खर्चा करके जाते खर्चा हैं। करके जाते हैं। मैं खर्चा करके जाता हूँ, जितने लोग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। इसलिए कि पैसे थोड़ी कमाने उधर से। मतलब अगर आपका ये डोला ना हो, एक सेकंड के लिए मान लें, तो आप हो सकता है हर महीने, या जब भी आपने शुरू किया था तो हर महीने आप एक्स पैसे बचा ही लेते, वाई पैसे प्रोटीन पे बचा लेते, जेड नखरे बचा लेते, कि जिसकी वजह से मुझे पता है, मैं आपको वैसे बाय द वे, भाई जब शादी में भी जाता है ना तो अपना टिफिन साथ लेके जाता है। किसी की भी शादी हो भले, ये मैंने देखा है। ये जब जाते हैं किसी भी शादी में तो एक डब्बा इनकी बेगम साथ लेके चलती है कि भाई ये फात का खाना है। एग्जैक्टली, जब ज़्यादा गोल्स थोड़ा हैवी होते हैं, जब ज़्यादा होता है ना, कि यार वो बिरयानी कौरमा फलाने रायते वायते नहीं चलेंगे। हाँ, या फिर से बोटियाँ निकाल के साइड पे हो जाती हैं, चावल इधर। है ना। सो अगेन ये क्यों किया था आपने? इसलिए कि यार मैं एक दिन जल्दी से यूट्यूब पे एक फिटनेस का फलाना करूँगा, और मैं इसलिए किया था कि खुद को मज़ा आ रहा था, खुद को मज़ा आ रहा है ना। मैं तो फिटनेस ट्रेनिंग भी नहीं देता ना किसी को, मैं इसलिए जाता हूँ कि बहुत मुझे अच्छा लगता है। एंड अगर आज नहीं कल नहीं परसों, इफ़ इट स्टार्ट्स पेइंग ऑफ, ग्रेट। देखिए वो जैसे अभी हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड बॉस। एक BCG मैट्रिक्स है, MBAs में पढ़ाते हैं, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ना। सही है। जो BCG मैट्रिक्स में मुझे अभी रिसेंटली बड़ी बड़ी ज़बरदस्त एक टिप मिली। उन्होंने कहा यार बॉस, जब तक कि तुम अपना स्टार और कैश काउ को सप्लीमेंट नहीं करोगे ना उस क्वेश्चन मार्क से जो तुम खुद लॉन्च कर रहे हो आज, उसकी वजह ये है कि आज जो तुम्हारा कैश काउ है वो मेच्योरिटी पर है। नाउ 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, X साल के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये डॉग की तरफ आना शुरू हो जाएगा। यू नीड दैट क्वेश्चन मार्क टू स्टार्ट टुडे, जो कल को तुम्हारा स्टार और कैश काउ बन जाएगा। तो वो एक अच्छा, अब अगला सवाल ये होता है कि भाई ये क्या है जो हम शुरू करें आज, जो कि कल इसमें जाए। तो अगेन देयर इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अगर आप 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दें तो आपके पास सबसे पहले आता है कि भाई प्रोडक्ट एंड कस्टमर, ये 2 प्राइमरी चीज़ें हैं। सही है। न्यू प्रोडक्ट, न्यू कस्टमर, सबसे मुश्किल काम। अग्रीड? एक्विजिशन सबसे मुश्किल काम है है, ना? रिटेंशन कंपैरेटिवली इजी है। अग्रीड? अच्छा आगे आ जाए, न्यू प्रोडक्ट, ओल्ड कस्टमर, पॉसिबल? हाँ, पॉसिबल है, पॉसिबल है, क्योंकि ट्रस्ट का एलिमेंट है, एक रिलेशनशिप ब्रांड है। हाँ, मैं फहद को जानता हूँ, मैं फहद को ना, अगर मैं प्रोटीन पाउडर बेचता हूँ तो मैं एक प्री वर्कआउट भी 10 नहीं तो कम से कम 5 को तो बेच ही दूंगा। हाँ, है ना। मैं अगर आज बोल रहा हूँ कि यार फहद मेरा कंज्यूमर है, लेट्स से XYZ प्रोटीन का, और मैंने साथ में XYZ का प्री वर्कआउट ऐड कर दिया इसमें, तो फहद मेरा एक कंज्यूमर है, तो एक नया प्रोडक्ट मैं अपने पुराने कस्टमर को बेच सकता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा चैलेंज है। अग्रीड? आ जाए
बॉस सबसे आसान काम है ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड कस्टमर. हम अनफॉर्चुनेटली इस क्वाड्रेंट के बाहर नहीं निकल रहे. हम कह रहे हैं चल तो रहा है, कंप्लेसेंसी है. आप एक मज़े की बात सोचें, पाकिस्तान की हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को देख लेते हैं. जो टॉप 3 थे, बिग 3 जिनको कहा जाता था, आज कहाँ है बॉस वो? क्योंकि वो ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड कस्टमर को ही बेचने की कोशिश कर रहे थे. ना उन्होंने इनोवेशन लाए, ना उन्होंने कोई ऐसी आपको टॉयज दिए गाड़ियों के अंदर. उन्होंने कहा भाई इसकी तो मजबूरी है, कहाँ जाओगे, तुम्हारे पास तो चॉइस ही 3 गाड़ियों की है, जिसमें से एक जो है वो प्रेस्टीज नहीं कैरी करती, 2 जो है वो और बिल्कुल कह रहे जिन 2 का प्राइस पॉइंट एक जैसा भी था, नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं, सबको पता है. एक कह रही थी कि बॉस मैं एंट्री लेवल गाड़ी हूँ, पहली गाड़ी में होंगी आपकी. बाकी 2 कह रही थी कि भैया मैं हूँ स्टडी, और तीसरी कह रही थी कि मैं हूँ ज़रा अर्बन कूल. ये तीनों का अलग अलग पोजीशनिंग थी, बड़ी फ्लैट सिंपल. आज कहाँ गए? बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज पीपल गॉट सिक. ये मैच्योर हो चुके थे प्रोडक्ट्स. देन दे वांटेड समथिंग दैट वुड एड्रेस द नेक्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच वाज सेम कस्टमर न्यू प्रोडक्ट. कि यार मुझे कुछ नया तो दे दो. ये वाला जो है ना चैलेंज कम है. तो अगर आप फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे, आज अगर बहुत सारे बच्चे, और मैं बच्चे मेल फीमेल जो भी किसी भी जेंडर के बिलोंग करते, अब तो सुनने में आया है कि अमेरिका ने कह दिया 2 ही जेंडर होते हैं, तो ठीक है भाई, अब इस पर हम तो नहीं घुसेंगे, ना मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है ये. तो बॉस हम ना आम तौर से ये करते हैं कि बस ये पहिया घूम रहा है, यही पहिया घूमता रहेगा, यही पहिया घूमता रहेगा, यही पहिया घूमता रहेगा. ये मेच्योरिटी के पास जब जाएगा फिर हम कहेंगे यार बिजनेस ठप हो गया. व्हाट यू नीड टू डू इज, अब मैं और इस आदमी को क्या बेच सकता हूँ, या ओल्ड प्रोडक्ट न्यू कस्टमर कर लो. So you expand within the category. The geography can change. So for example, अगर मैं इनकी मिसाल ले देता हूँ, फहद की. आपने एक प्रोडक्ट चूज़ किया, फिटनेस. फिर आपने कुछ नए कस्टमर बनाए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और भी लोग शामिल हैं. मिनाम हो गया, ये वो सारे सना वना सब है, बिल्कुल ठीक हो गया भाई. अब ये इस्टेब्लिश हो गया कि बॉस ये है मेरा ओल्ड प्रोडक्ट ओल्ड कस्टमर. अब प्रॉब्लम ये है कि ये कितनी दफ़ा रिपीट होगा. एक दिन ये कहीं चला जाएगा, इसकी फिटनेस के गोल्स अचीव हो जाएंगे, नहीं होंगे, सुस्त हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. तो नए कस्टमर की एक्विजिशन पे आप काम करते रहते हैं. दिस आई नो फॉर अ फैक्ट, दिस इज़ व्हाई यू डू ऑल दिस. बिल्कुल ऐसा ही है बिल्कुल. टेक्निकली वट एवर यू डू दैट इज गोइंग टुवर्ड्स दैट MBA लर्निंग दैट यू हैव, बिल्कुल है ना. बट दैट इज ओल्ड प्रोडक्ट न्यू कस्टमर, ऐसे ही है ना. एंड दैट कस्टमर कैन पॉसिबली कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, UAE, US, कराची, लाहौर, कहीं से भी आ सकता और है. मज़े की बात, मेरे तकरीबन 50% से ज़्यादा फिटनेस क्लाइंट्स जो है ना, वो मेरे नॉन फिटनेस कंटेंट से आते हैं. दे एंड अप वाचिंग समथिंग नॉन फिटनेस, दे स्टार्ट फॉलोइंग मी, दे स्टार्ट सीइंग कि वो बाइसेप शाइसेप भी हैं थोड़े से, अच्छा एक्सरसाइज भी कर लेता है, क्या करते हो यार, अच्छा ये करते हो, या लेट अस नो, है ना. क्योंकि वी रिलेट टू यू. So this is a new customer with the old product की डिमांड. ऐसे ही है. So customer acquisition is happening constantly. इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मेच्योरिटी नहीं की है. So you can keep doing that. और अभी भी सोचता हूँ किस तरह कर सकते हैं, है ना. This itself is a new product. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. ये आपका क्वेश्चन मार्क है आज. ऐसे ही है भाई. ऐसे ही है. मुझे नहीं पता आपने इसको सोच के ऐसे किया था या नहीं किया था, बट जहां से मैं बैठ के देख रहा हूँ इसको, ये आपके BCG मैट्रिक्स में आज का क्वेश्चन मार्क है. क्योंकि आप अपने पैसे कमाने के बजाय इसमें लगा रहे हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. और कोई कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे यकीन है कि इट विल पे ऑफ, क्योंकि कल ये कैश का हो या स्टार बन जाएगा. बिल्कुल ऐसे ही है. आज तो नहीं है ना भाई, आज तो नहीं है, आज तो आपकी लग रहा है इस पे. बट यू ऑलरेडी लॉन्च दैट. हाँ बिल्कुल ऐसे है ना. ये नहीं कर रहा कोई, अबे यार मेरा सही चल रहा है, मेरे डोले हैं, मेरे पास जिम में लड़कियां आते हैं, मैं उनको बट्टे उठवाता हूँ, गुड हो गया. असल में इसमें ना मुझे ये लगता है कि जो फिटनेस से भी एक लर्निंग है मेरी, लोग ये कंप्लेसेंसी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है और बहुत आम है. क्योंकि एक थ्रेशोल्ड आता है जहाँ पे इंसान कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको कुछ करना नहीं होता है. दूसरी चीज़, एक बड़ी खूबसूरत बात, अभी एक शाहिद कुरैशी साहब हैं जो IBA के टीचर भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं. अभी लास्ट पॉडकास्ट उनकी मैंने की थी, तो उन्होंने कहा था कि यार एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है और एक इमर्जेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है. तो स्ट्रैटेजी और इमर्जेंट स्ट्रैटेजी का ज़रा देख के किया करें आप, क्योंकि स्ट्रेटेजिक अप्रोच आपकी बहुत ज़्यादा घोड़े की ना लगा के आप बिल्कुल फोकस कर रहे होते हैं, यहाँ की और यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही होती हैं आपको. तो लेट द थिंग्स इमर्ज. मैं अगर अपना पास देखूँ
और मैं चीज़ें देखूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था 9 to 5 छोड़ने का, ठीक है, कुछ हालात ऐसे हुए, कोविड आया, कोविड ना आता तो मैं कभी मैं नहीं छोड़ पाता, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कोविड के अंदर मेरी वो नालें खुली हैं और मैंने दुनिया देखी है नेट पे बैठ के कि अरे ये सब भी तो हो रहा है। ये सब भी तो हो रहा है, अच्छा ये कर रहा है तो ये भी, इसका भी बैकग्राउंड, अच्छा ये भी सेल्स से था, ये भी ये काम कर रहा है। फिर दूसरी बात, थोड़ा सा और पीछे जाऊँ तो सेल्स, एक्चुअली आई फेल इन लव विद सेल्स बाय इमर्जेंस, मतलब इवॉल्व हुआ था वो प्यार, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एकदम से Acquired taste है। अक्वायर्ड टेस्ट है। फॉर एग्जांपल मुझे इसी तरह याद है कि जब ये रिक्रूटमेंट ड्राइव हो रही थी IBM में, तकरीबन कोई 6-7 बड़ी बड़ी कंपनी, जो टॉप कंपनीज आती हैं जिसमें यूनिलीवर भी है, बहुत सारे कंपनीज हैं, हाँ। तो उनके HR वाले आते थे और सबके हाथ खड़े होते थे, मैं HR में जाना है, फिर मार्केटिंग वाला, ब्रांड वाला, सब बड़े पम्प्ड होते थे, 400 का हॉल भरा हुआ होता था। सेल्स वाले के मुझे आज तक याद है, मेरा हाथ भी नहीं खड़ा होता, किसी का हाथ भी नहीं खड़ा होता था कि हाँ भाई सेल्स, RSM सामने आया है, हाँ भाई सेल्स में कौन जाना चाहता है, कोई नहीं जाना चाहता, सुना मैंने भी यही है कि भाई सेल्स में कोई नहीं जाना चाहता। कोई नहीं, मैंने भी कभी हाथ नहीं उठाया, बट आई एंडेड अप एक्सीडेंटली। तो उसके बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग थिंग्स और मैंने कहा यार ये तो मज़ा आता है इसमें तो, हाँ। क्योंकि आपके रिलेशनशिप बन रहे हैं, आप थोड़ा कनेक्ट करते हो। और फिर उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड सीइंग सम, नोटिसिंग सम चेंजेस कि यार 12 साल पहले वाली नौकरी का बंदा भी आज मेरे पास व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, तो दैट्स अ कनेक्शन। Yeah, और उसी lifelong कनेक्शन, है। हाँ उसी कनेक्शन को मैंने अगले कंपनीज में भी जूस अप किया है बिल्कुल ठीक है। कि यार ये बेचना है, ये केमिकल बेचना है, चल तू केमिकल तो नहीं, किसी अब ये दूध बेचना है तो तू, तेरा वो सेटअप मैं जानता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो चीज़ें होती हैं, बर्थडे विश कर दिया, कुछ कर दिया, तो ये सब चीज़ें ये इमर्ज हुई हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखूँ, लोग मुझसे पूछते हैं जैसे लोग ने बॉडी कैसे बनाई, ये भी बेकार सवाल है ना, ये सारे इमर्ज कैसे क्या बनाई यार? ये सब इमर्ज हुआ है। हाँ। ये कैसे, अभी रिसेंटली अल्लाह का शुक्र है लाख ये फॉलोअर्स क्रॉस किए फेसबुक पे, कभी चच्चा ने भी सोचा था मेरे कि यार लाख फॉलोअर्स क्रॉस करूंगा मैं। 2200 फॉलोअर्स कुछ मेरे 2-3 साल तक चले, सही है। फिर एकदम से एक चीज़ हिट हुई, 22,000 पे पहुंचे, फिर 50 पे पहुंचे, फिर कुछ पहुंचे, बट उसमें कोई वो सीन नहीं था। और मेरे पास ऐसी बॉडी भी नहीं थी कि लोग मुझे बॉडी बिल्डर बोले या कुछ बोलें, गालियाँ भी बहुत पड़ी। फिर आप और मैंने कुछ सोशल इश्यूज भी उठाए, फिर बहुत सारी बातें भी की, बिकॉज आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि यार यहाँ वो इकिगाई वाली चीज़ आ गई, ये मेरा इंटरेस्ट है, यस। यहाँ से पैसे बन सकते हैं और ये मैं कर सकता हूँ आराम से, तो वो चीज़ें होने लगी। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं, अव्वल तो हम बैक पे देख रहे हैं, हाँ। इसलिए वी कैन कनेक्ट द डॉट्स, लाइक स्टीव जॉब्स ने कहा था। ये बात सही है। हाँ, लेकिन वो बच्चे जो अभी यहाँ खड़े हुए हैं ना, उनको हमारा पर्सपेक्टिव यार वो चाहिए। 20/20 नहीं हो, देखें हाइंडसाइट इज 20/20, हाँ है ना। देखिए आज आप कह सकते हैं, देखो भाई 20 साल के बच्चे, हाँ तुमने ये नहीं करना, उसने वही करना है फाद, हाँ उसने तो वही करना है मेरे भाई। यार गैरी वी को आप जानते हैं ना, हाँ गैरी वी को जानते गैरी वी 24-25 साल से बकवास कर रहा है। हाँ। और 25 साल में कितने लोग मुझे बोलते हैं यार कंटेंट क्रिएशन में ना मैं वही बात करूंगा जो तुम कर रहे हो और सब कर रहे हैं, या फिर एक बात ना रिपीट, मुझसे 1-2 दफ़ा लोगों ने बोला यार तुम्हें ना ये बात तुम 10 दफ़ा कर चुके हो। मैंने कहा मैं गैरी वी को सुनता हूँ, वो एक बात 100 दफ़ा कर चुका है और हर बात उसकी कहीं ना कहीं से लिंक होती है, तो क्या करे, वो बोलना छोड़ दे भाई। थीम तो नहीं छोड़ सकता ना आदमी, उस थीम के अगेंस्ट ही बातें करेगा। नहीं बता, अगर 250 मैच खेल चुका है क्रिकेटर तो क्या करे, बंद कर दे, अब वो फुटबॉल खेले। हाँ, और हो सकता है कि एक फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक पॉडकास्ट पे एक बात की, 100 लोगों ने देखी, ठीक है, फिर अगले 110 ने देखी, तो 10 के लिए तो नई बात है ना। हाँ, तो मैं क्या और चुप किस हो जाऊं? कॉन्टेक्स्ट में बोली गई किस है context में बोली वो गई यार, वो अनफॉर्चुनेटली ना हम बड़ा जज कर जाते हैं, ओवर थिंकिंग भी बहुत है, कैसे ओवरथिंक भी कर जाते हैं। वो एक बड़ी अच्छी कमेंट आया और कभी हम बिल्कुल भी जज नहीं करते, हम बिल्कुल लोगों ही मायनों में पकड़ लेते हैं, हाँ इतने मायोपिक हो जाते हैं हम अनफॉर्चुनेटली। वो एक कमेंट आया था कि अपनी रोटियां खुद पका लो, तो अपाहिज नहीं हो। अच्छा, मैंने उसको ना गौर नहीं किया कि ये हमारे किसी को उस पे आया था। हमारे ही तो कमेंट उस पे आया था, रील पर आया था, अच्छा नाम नहीं याद मुझे जिसने भी किया था, हाँ। एंड वैसे भी क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मैंने कहा है, ये बात तो और है। उस पर आपने जवाब भी दिया कि ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है। अच्छा, फिर मैंने ना गौर से, फिर मैंने कहा चलो आज मेरे पास टाइम है, क्योंकि पेट हाँ, खराब था, analyze तो करते हैं। नहीं मेरा पेट खराब था, मैं बैठा हुआ था, तो आपको पता है ना पेट खराब होता है और आपके पास टाइम भी होता है, तो आप यूं करके स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि भाई क्या हुआ, देखते हैं क्या क्या आ रहा है कमेंट्स में। तो मैं देख रहा था, फिर मैंने कहा मैं देखूं तो सही क्या कहा है इस शख्स ने, जो इसको लगा कि मैं रोटी पकाने के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ तो वो था कमेंट के बीवी के साथ दाल रोटी वाला मामला है, हाँ कि भाई अगर आपको ये वाला फ्लेवर पसंद आ रहा है और चटपटा स्पाइसी आपको बाहर से खाना है, इस तरह का हाँ कुछ था। हाँ, सही है सही है सही है। सही है, बट दैट वाज इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मेरा ख्याल से हेडिंग पढ़ के ही बोल दिया होगा उसने, मेरे ख्याल से। भाई उन्होंने तो कह दिया रोटी खुद पका लो, और मतलब मैं तो पता नहीं पैर ऐसे करके बैठ जाऊंगी और वैसे हो जाएगा, और हमारी मांगे पूरी करो, एक औरत मार्च टाइप उन्होंने एक नारा वारा लगा दिया उस पर। फिर लोगों ने टेक भी की कि बॉस ये रोटी की बात नहीं कर रहा, तुम सुन तो लो क्या कह रहा है वो, तुम पता नहीं किस तरफ से चल पड़े। ऐसे ही है। सो अगेन हम ना कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख रहे चीज़ों को, एक बात। और अगर हम कभी देख भी रहे हैं तो हम उसको इतना ओवर एनालाइज कर देते हैं कि यार फहद ने मुझे ऐसे क्यों देखा, फहद मुझे लग नहीं रहा कि मेरी खुशी में खुश है, क्योंकि इसने मुझसे कहा कि नहीं यार अगर यूट्यूबिंग अच्छी नहीं होती तो ये क्यों कर रहा होता। हाँ
अरे भाई वो इसलिए कर रहा है कि वो कर सकता है, आज वो इन्वेस्ट कर रहा है हाँ क्योंकि वो 4 जगह और से मेहनत करके ऑलरेडी अपनी चीज़ों को फर्स्ट क्लास चला रहा है, और इस हॉबी को, आज हॉबी है ये, या इस क्वेश्चन मार्क को पालने के लिए उसने ऑलरेडी पैसे जनरेट कर लिए हैं फ्रॉम समथिंग दैट इज ऑलरेडी विद इन दैट बीसीजी मैट्रिक्स, अ कैश काउ। ऐसे ही है ना? ऐसे ही इट्स नॉट अ स्टार एनीमोर, इट्स अ कैश काउ। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं अगर बुरा होता तो ये कर रहा होता है। और मैं बुरा तो कहता भी नहीं, मैं तो कहता हूँ कि भाई जिस पर्सपेक्टिव से तुम आ रहे हो वो बुरा है, हाँ, चीज़ बुरी नहीं है, ये तुम्हारे लिए perspective ठीक नहीं है भाई। हाँ, ये पर्सपेक्टिव गलत है कि यार अगर मैं ये करना शुरू कर दूं तो पैसे बनना शुरू हो जाएंगे। नहीं भाई, बस 5 साल लगे, मैं कह रहा हूँ 3 महीने में $150 बनाने के लिए 5 साल लगे मुझे। ऐसा ही है ना। ऐसे और ही। इससे ज्यादा पैसे लगा चुके हैं। हाँ, लगा चुके हैं इससे ज़्यादा। एक बात हो गई। दूसरी बात बॉस, आज दूध के काम में कम पैसे। मैं गया अभी 2 रातें पहले, रात को ना, वो संडे नाइट या सैटरडे नाइट को ना मेरा थोड़ा सा ये वाला हो गया कि बॉस गाड़ी स्टार्ट करो, फैमिली को गाड़ी में डालो और कहीं दूर चलेंगे। अब हम क्या करने जा रहे हैं किसी को नहीं बताऊंगा, सही है। बस कुछ खाएंगे और कुछ देसी कुछ खाएंगे ऐसा जो कि महमूदाबाद वगैरह पे। एक्सपोजर वाइज मेरे बच्चों को भी नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। तो एक दिन हम लांडी चले गए हाँ सुलेमानी कलेजी खाने, सही है। तो डैड को भी ले जाता हूँ मैं, थोड़ा सा ना एक मेमोरीज भी बन जाती हैं और एक एडवेंचर भी हो जाता है। तो बहरहाल हम चले गए और लालू खेत पे एक दूध वाला है, फहद, आई किड यू नॉट, मैंने गाड़ी खड़ी की है, एक दूध वाला है, उसी का निहारी वाला है, उसी का पकवान वाला है, उसी का फलाना वाला है, उसी का बिरयानी वाला है, उसी का ढिमखाना वाला है, ऐसे पूरी गली उसी की दुकानें हैं, उसी के बिजनेसेस चल रहे हैं। और इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हज़ारों इफ़ नॉट लाखों लोग मेरे सामने आए गए खाया आए गए, और यूँ सर्विस कर रहा है वो आदमी, और वो खड़ा हुआ है। और वो मेरे अंदाजे से बहुत ज़्यादा शायद मुझे पढ़ा लिखा भी नहीं लगा कि जिसमें आप बोले यार कम से कम इसने 2 MBA किए हुए, इसको ये BCG मैट्रिक्स और ये चीज़ें और ये ग्रिड्स बनाने आते हैं, उसको कुछ नहीं आता। वो कह रहा है बॉस, इंस्टिंक्ट स्ट्रांग है। और वो सेकंड जनरेशन है। हाँ। उसके वालिद ने ये काम शुरू किया था, दूध की दुकान थी, फिर उसने निहारी लगा ली, और निहारी पे उसने कहा कि बॉस देसी उसकी घी का सेकंड कम। नेचर भी है ये। अब उसका सेकंड नेचर भी है। क्या करूं, मैं भी निहारी की दुकान लगा लूं। है, हम निकले वहां से तो मुझे मॉम ने पूछा कि अल्लाह ने माशाल्लाह देखो इसको कैसे बख्शा हुआ है। मैंने कहा माँ मेरा अपना अंदाज़ा, ये मोहतात अंदाज़ा, हाँ ये भाई जो खड़ा हुआ था हाँ और एक सादा सा आदमी, वो खुद आया भाई, मतलब उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी यार। मैं उतरा हूँ गाड़ी से, वो आया, जी हजरत क्या लेंगे। मैंने कहा बॉस मैं ले लूँगा, आप परेशान हो। नहीं नहीं आप बताएं क्या लेंगे आपको, अच्छा सा। मैंने कहा यार कस्तूरी दूध थोड़ा सा अगर हो जाए तो कहने अरे आप बैठे गाड़ी के अंदर, आपको ज़बरदस्त वाला पिलवाते हैं। बैठे ये वो, और ये सबके साथ वो कर रहा है, कोई मैं उसके मामू का लड़का नहीं था। हाँ। बट व्हाट हैपेंड, मैंने वापसी में कहा, मैंने कहा माँ आइंदा ना निहारी खाने आएंगे इसकी। तो कस्टमर सर्विस भी उसने खुद दी। मेरी बेटी ने पूछा बाबा व्हाई इज ही डूइंग दिस, इज ही पुअर। मैंने कहा बेटा ही प्रॉबेबली मेक्स मच मोर मनी देन आई मेक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, हाँ। करोड़ों रुपए कमा जाते हैं ये लोग, इफ़ नॉट मोर, महीने के, इफ़ नॉट हफ्ते के। और इससे बरअक्स है ये सारा कुछ कि इस आदमी का एटीट्यूड क्या है। इसके पास आईफोन नहीं था फहद, इसके पास घड़ी नहीं थी, ये गाड़ी पे भी शायद पता नहीं आता है या नहीं आता, या बाइक पे जाता आता होगा, इसने ये सारे मामलात नहीं पाले। तो मैं क्या दूध की दुकान लगा लूँ फिर? नहीं ना यार, ये मेरे लिए काम ठीक नहीं है बॉस, क्योंकि मैं बाड़े में जाके सुबह 4 बजे दूध नहीं काट सकता, ये कर सकता है। हाँ इसने बचपन से ये देखा है। मुझे नहीं पता कि गाय के पैर में कोई जख्म हो गया तो मैंने क्या करना है इसका। हाँ ये, और अगर मैं सीख भी लूँगा तो मेरी ये तबीयत नहीं है, है ना। सही है। किसी ने मुझे बताया ये न्यू कराची की तरफ जो खतरी बिरयानी वाले हैं, बिलियनर्स माशाल्लाह, छोटी छोटी दुकानें इनकी, लेकिन वॉल्यूम और टर्नओवर इतना ज़्यादा है कि ये बिलियनर्स है। तो मुझे किसी ने कहा यार हम भी ना बिरयानी के स्टॉल लगा लेते हैं। मैंने गले पे कौन बैठेगा भाई। हाँ वही कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करना शुरू कर देते ना यार, इतनी इतनी प्लेट, इतना गोश्त, इतना ये, इतना वो। यार ऐसे नहीं होता भाई, बहुत सा है? अच्छा मुर्गी, एक बात सुने चले, KFC ग्लोबल ब्रांड है, तो क्या करें अब हम घर बाहर छोड़ के मुर्गियाँ तलना शुरू कर दें, उससे क्या होगा भाई। सही बात। तो अगेन यू गॉट टू आइडेंटिफाई कि मेरे लिए क्या ठीक है यार, मेरे मिजाज, मेरी तबीयत, मेरी एक्सपर्टीज़। तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा बॉस मैं ना, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, मैं प्रोडक्शन का काम करता हूँ, इसलिए कि मैं कई साल से इसको एंजॉय करता हुआ आया था और दूसरों के लिए कर रहा था पहले, अब मैं अपने लिए करता हूँ, ठीक है।
आज अगर आप कहेंगे कि यार बॉस मेरे पास इस इंडस्ट्री में कोई नो हाउ नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे, मैं अभी आऊँगा और मैं प्रोडक्शन का काम शुरू कर दूंगा, तो आपको शायद मुश्किल होगी, बिल्कुल। है ना। आप अगर ताज़ा ताज़ा पढ़ के भी आए और आपके पास एक्सपर्टीज़ है तो भी आपको शायद मुश्किल होगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास एक्सपर्टीज़ है, लेकिन वो भरोसा करने वाला कोई नहीं होगा जो बोलेगा यार, वो लेगेसी बिल्ड नहीं की भी ना आपने, टाइम नहीं लगाया हुआ आपने, है ना, ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया हुआ, रिलेशनशिप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नहीं की हुई आपने। नहीं की भी, तो यू डोंट हैव अ कस्टमर टुडे। बिल्कुल। तो मुझे कहते हैं ना यार इसका स्कोप है बॉस, इसका स्कोप है, इस आदमी का स्कोप है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है, इसके पास कस्टमर बेस है, इसके पास नॉलेज है, नो हाउ है, मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है इस एरिया में। ऐसे ही है। वरना मेरे भाई बहुत सारे लोग ना एक घर बना के नहीं बेच पा रहे, और इसी शहर में, इसी मुल्क में, इसी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरे पूरे शहर बना के बेचते थे, और हम और आप फाइलें लेके खड़े होते हैं कि भाई हमें भी एक चाहिए, है ना। और वो पढ़े लिखे लोग भी नहीं है, उन्होंने पूरे पूरे कराची से बड़े शहर कराची के बाहर बसा दिए, अब वो दुबई जाके भी बसा रहे हैं शहर, बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं है वो, लेकिन इंस्टिंक्टिवली उनके लिए काम ठीक था, क्योंकि पिछले कई साल से वो ये करते हुए आ रहे थे, सीखते हुए आ रहे थे। लर्न। इसमें जैसे मैंने आपसे खैर मैंने जो ये बात स्टार्ट की थी, मेरे जहन में था कि हम इसको स्टार्ट करेंगे ओनिंग योर सेल्फ से, लेकिन हमने बात स्टार्ट वहीं से की है। तो मैं असल में ये सवाल इसलिए करना चाहूँगा यासिर भाई से कि हमने, मुझे ना बीइंग अ कराचीआइट, हम बहुत भारी आते हैं, बहुत ऊपर से आते हैं, बदमाश किस्म के लोग बहुत ज़्यादा हैं हम, सही है, हमें बदमाशी बर्दाश्त नहीं होती, हम बोलते हैं कि भाई हम तुमसे बड़े बदमाश हैं। अग्रेसिव लोग, हाँ, अग्रेसिव लोग हैं, मतलब नहीं होता ना कि हमारे ऊपर से नहीं आओ। तो मैंने अक्सर लोगों को नोट किया है कि जब भी कोई मसला होता है ना उनके साथ, या कोई बदमाशी की कोई फीलिंग होती है, कुछ होता है, कैसे है भाई, ऊपर से आते हैं, हाँ हमारे एक टर्म है ऊपर से आना। हाँ हाँ, लेकिन जब भी कभी कोई आपके फेवर की बात आप अपने लिए कर रहे होते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप डाइट कर रहे हो, सही है, आप कहते हो कि यार मुझे ज़रा थोड़ा सा कम खाना है या फिर अच्छा खाना है, ये खाना है, तो फिर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं या फिर लोग आपको महरूम फील कराते हैं घर के अंदर भी, फिर उस वक्त आप ऊपर से कभी नहीं आते, उस वक्त आप महरूम बन जाते हो। आप बोलते हैं, हाँ यार, विक्टिम हो जाते हैं आप। बोलते हैं हाँ यार सही तो कह रहे हैं यार, मतलब ठीक है, ऐसा मसला है, ये वो है, चलो ठीक है कर लेते हैं, घर वाले कह रहे थे, कह रहे थे। हाँ। तो मैं अक्सर लोगों से ये बोलता हूँ कि यार खास तौर पर कराची वाले तो इस तरह की बातें ना करें, आप लोग ऊपर से क्यों नहीं आते। तो इसमें बहुत दफ़ा क्या होता है कि यू डोंट ओन योर सेल्फ। हमारे पास ही बहुत बड़ा मसला है, और हमें ना महरूम कराने के लिए लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लोग कंपेयर आपको आसानी से कर देते हैं। जैसे मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएशन का, आज तक कुछ ऐसे लोग हैं जो स्टिक कर रहे हैं उन बातों से कि यार ये अच्छी खासी नौकरी छोड़ के क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन जिन लोगों ने इंस्पिरेशन ड्रॉ की है, वो पहले मुझे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स के वो दिखाते थे कि भाई इस तरह करो, उस तरह करो। आज मुझे पता चलता है कि उन कंटेंट क्रिएटर्स को मेरा कंटेंट दिखाया था कि यार इसको फॉलो करो, ये सही देखिए है ना, हाँ, ये भी मैंने फुल सर्कल। हाँ, फुल सर्कल है। तो आई जस्ट ओन्ड माई सेल्फ कि यार जो हूँ वो हूँ। अभी रिसेंटली जो हमने बुलंद कहानी पे जो मैंने स्टोरी सुनाई, काफ़ी लोगों ने देखी, इनफैक्ट मेरे अब्बा ने भी देखी। परसों मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि उन्होंने मैसेज किया कि खूबसूरत स्टोरी। फिर मैं कल अम्मा के पास गया तो अम्मा कह रही है मुझे दिखाई है अब्बा ने बाकायदा कि देखो कितनी अच्छी, हाँ कितनी अच्छी स्टोरी है। जबकि मैंने उसमें बैलेंस की बात की है, अब्बा की बात की, सब कुछ की है। और तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको जब अपनी गलतियाँ करते हैं, आपके सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोच लिया कि यार अपने आप को ओन करने की ज़रूरत है। ठीक है यार, भंड मैंने किए हैं, सही है, मैंने चलो लव स्टोरी बताई, ठीक है, मैंने पेरेंट्स से कुछ नेगोशिएट भी की चीज़ें थी, अपना थोड़ा रास्ता इख्तियार किया, इंसान हूँ, गलती करूँगा, कुछ, हाँ सीखूंगा आपसे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया। तो ये लड़के जब आते हैं रिलेशनशिप की चीज़ें लेके आते हैं, सना से मेरी बात होती है, सब कुछ होती है, तो मैं रिलेट कर सकता हूँ। अब वो अपने आप को टू पुट योर सेल्फ आउट देयर, सही है, और वल्नरेबल फील करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इंसान को सीखना चाहिए। हमारे यहाँ ये लोग नहीं सीख रहे। तो वो जो ओनिंग योर सेल्फ वाली चीज़ है ना, अगर मेरे ख्याल से ये आ जाए, हाँ यार, बहुत चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आई थिंक इट बिगिंस विद प्रीवियस जनरेशंस। आप देखें हमारे यहाँ ना बेशतर औकात, मैं नहीं कह रहा कि आपके मेरे घर में है या नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर शख्स के घर में, लेकिन अगर हम आम तौर से बात करें तो हम ना डिस्गाइज में बिलीव करते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, और बहुत सतही सी बात करता हूँ। सबसे पहले हम ये क्या करते हैं कि जब हमारे पास कोई मेहमान आ रहा होता है, क्या करते हैं? पंखे साफ होते हैं, तैयार हो जाता है पूरा घर है। अच्छा जी, चमक गया। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इसकी ज़रा पीछे की थॉट समझे कि पीछे की थॉट ये नहीं है कि मेरे मेहमान को अच्छा लगेगा, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। द प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसे प्रॉब्लम ये है भाई, ये प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे मेहमान को अच्छा लगेगा, ये मेरा घर साफ मुझे करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा।
अच्छा, हाँ, दिस इज द केस। अब यहाँ से थॉट प्रोसेस हम इसी को लेके चलते हैं। ये हो गया मेहमान वाले केस में। सेम केस होता है रिश्ते में हाँ, कि यार मैं बाथरूम तब चमका दो, ये कर दो, वो कर दो, हर चीज साफ होनी सबको चाहिए। पता है एक बच्चा उठेगा, छोटा वाला भाई उठेगा और बाथरूम जाएगा, ऐसे ही। सबको पता है। और वो हाँ, घर जाके रास्ते में उससे पूछा जाएगा बेटा बाथरूम कैसा था, साफ था नहीं था, ये भाई सबको पता है। ये पेपर ही आउट है यार, क्या कर रहे हो? हैं? सही बात। अच्छा, फिर हमारे पास थॉट प्रोसेस क्या है? अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, यार मैं कहीं गरीब तो नहीं लग रहा है इसको, आईफोन चेक कर मेरा, घड़ी चेक कर, स्टाइल चेक कर, गाड़ी देखी मेरी। अच्छा, और आगे आ जाते हैं हम। यही चीज़ ना हम रेप्लिकेट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में। सो अगर आज मैं ये कह रहा हूँ कि यार अब्दुल्ला बेटा आपने ये नहीं करना है, और उसका दिल कर रहा है ये करने को, तो मुझे ये बताना होगा कि यार देखो मैंने गलतियाँ की हैं, हाँ, ये गलती मैं कर चुका हूँ, सही बात है। मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलती फिर से दोहराओ, क्योंकि दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ द इंटायर साइकिल दैट वी बिन थ्रू। मैं चाहता हूँ कि मेरी गलती से तुम सीख लो। तुम फिर भी तजर्बा करना चाह रहे हो सेम गलती करने का, तो मैं तुम्हें हेल्प ज़रूर कर दूंगा, बट मेरा मशवरा ये होगा कि सेम गलती ना करो बेटा। कि 30 साल 27 साल का मेरा अगर उसका गैप है, तो हम कहीं तो इवॉल्व हुए होंगे, सही बात है। ये वल्नरेबल नहीं होते। तो हमने अपने बच्चों को क्या बताया? पापा परफेक्ट, पापा ने कोई गलती की नहीं ज़िंदगी में, पापा तो गलत कर ही नहीं सकते, पापा तो चैम्प है, नाउजुबिल्ला पापा तो ऐसे बने हुए दूध के धुले हुए हैं जैसे पता नहीं है कि मतलब आबे जमजम का इनको वॉशिंग मशीन में डाल के जमजम से भर के इनको झाग में धो धुला के अल्लाह मैंने कहा था ये पेश है आपके लिए। ऐसा तो नहीं हुआ था ना भाई। सही बात। आज मैं भी एक दो बच्चों का वालिद हूँ, आप भी दो बच्चों के वालिद हैं, हमने अपने टाइम पे अपनी गलतियाँ की हैं, बट व्हाट वी फॉर, या हम उनको ग्लोरीफाई कर देते। मैं तो यूं बदमाशी है, पंच मारा, दो भाईजान गिरा दी, ऐसे उड़ते हुए जाते थे। ये क्या सिखा रहे हो भाई? सही यही बात। सिखा रहे हो बच्चों को? चलो मैं कह रहा हूँ ओके, आज आपने अपने बच्चों को ये सिखा दिया, याद रहे ये बच्चा आपकी ख्वाहिश भी है कि यार ये बाहर चला जाए, ये दुबई जाके जब पंच मारेगा और डिपोर्ट होगा तो गलती किसकी है फाद? सही बात। उस बाप की जिसने इस बात को ग्लोरीफाई किया कि मैं तो बगैर सोचे में मैं तो भाई मैं तो पागल हूँ यार। यार आप पागलपन को प्रमोट कर रहे हो, सही बात है। इस बात को ज़रा समझे। सो अभी एक्चुअली ऐसा हुआ हमारे घर के अंदर कुछ दिन पहले ना, अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा मैं कभी कभार ये भी सोचता हूँ कि मैं पढ़ पढ़ा कर आ जाऊँ तो फिर मैं आपका बिजनेस में शामिल हो जाऊँ। मैंने कहा देखो बेटा दैट इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है? तुमने ऐसा क्या देखा मेरे बिजनेस में जो तुम्हें लगा कि यार ये काम ठीक है मेरे लिए? तो वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ, तो मैंने उसको ना थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चंस करने शुरू की, तो पता ये चला कि क्योंकि उस तो शूट पे आता है खाली, हाँ, रोज़ तो ऑफिस नहीं आता वो, वो तो आइसबर्ग टिप देख रहा है, आइसबर्ग की। और वो भी टिप की भी बिल्कुल टिप की भी चोटी टिप देख की, रहा है वो, हाँ, कि बस ग्लैमर देख रहा है वो उसका। सारा ग्लैमर देख रहा है। हाँ। तो शूट पे क्या हो रहा है जी, पापा जो है वो बाबा बैठ के जो है वो क्लाइंट्स के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हैं, या वो बैठ के कुछ खाने मंगवा रहे हैं, क्योंकि भाई उससे पहले और उसके बाद सारी मजदूरी, मेहनत, मुशक्क़त, हाँ। नेगोशिएशन, तू मैं, झगड़े, कैश फ्लो मैनेजमेंट, सब कुछ हो चुका है। अब वो टाइम है कि जब किताब लिख ली है, सारा कुछ हो चुका है, मतलब फिल्म बन चुकी है, बस शूट बाकी है। ऐसे ही। वो जो फिल्म बनाने का जो पेन था वो पहले लेना था ना, और उसके बाद होगा, वो नहीं देखा अभी ना। और फिर तुम्हें अभी ये भी नहीं पता बेटा कि मैं इस आदमी के साथ मुस्कुरा के तो बात कर रहा हूँ, तुम्हें ये लग रहा है कि ये तुम्हें नहीं पता अभी कि मेरे दिमाग में पीछे ये चल रहा है कि यहाँ तो अभी है हाँ। लेकिन मैंने जो कैश फ्लो मैनेज करना है और ये अभी ऐसे नहीं हो पा रहा है और वैसे नहीं हो पा रहा है, और ये चैलेंजेस हैं और फलाने मसले हैं और मामलात हैं, तो ये कैसे होगा भाई? हाँ, बेबसी का आलम नहीं पता तुम्हें अभी। तुम्हें पता ही नहीं भाई है? या कभी इसने अगर अनरीजनेबल रिक्वेस्ट कर ली मुझसे, यार आई एम थिंकिंग कि इसमें ज़रा यूं हो जाए, तो तुम्हें तो बेटा ये नज़र आ रहा है कि मैंने जो है ना वो फलानी जगह से खाना मंगवाया और दो बच्चे भाग के गए और जी बॉस ये लेकर आ गए, लेकिन तुम्हें ये नहीं अंदाज़ा कि ये जो जी बॉस लेकर आए हैं, यार इस पे मेरा एक बड़ा अच्छा वो एक मेरे एक ऑफिस के कॉलीग हैं, आमिर नाम है उनका। तो आमिर भाई जो है ना वो हमारे बहुत अच्छे लाइन प्रोड्यूसर हैं। हाँ। तो आमिर भाई का आप बोलेंगे यार आमिर भाई ज़रा फलानी चीज़ कर दो, ओके बॉस, और बाइक पे बैठेगा, ठक करके जाएगा, ठक करके आएगा और वो काम कर देगा। खाना पीना भी आमिर मैनेज करके देता है बहुत औकात। तो हम शूट पे पहुंचे रात को, तो मैंने कहा आमिर भाई क्या लेके घूम रहे हो तुम? थैले वैले थे ना उसके हाथ में। कहने बॉस वो प्रॉप्स के लिए लाया हूँ मैं, शॉट के लिए चाहिए थे सैंडविचेज़ और इस तरह की चीज़ें। मैं कहा अच्छा अच्छा।
तो कहते बॉस मैं लाऊं, कुछ खाएंगे? मैं कहा तू तो ऐसे पूछा जैसे मैं तेरे घर में मेहमान आया हूँ। कह रहे नहीं नहीं बॉस आप शूट पे आए। तो मैंने कहा अबे तो मेरी जेब से ही तो लाएगा ना, तू मुझसे ही पूछ रहा है बता क्या तू मेरी जेब से लाएगा ना भाई, तू बैठ जा यार मेहमान नवाजी मेरे खर्चे पे ना कर प्लीज। तो कह रहे नहीं नहीं बॉस मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मैंने कहा भाई वो ठीक है मैं कर लूंगा, तुम परेशान नहीं हो, बाकियों से पूछो, मैं मेजबान का हिस्सा हूँ। तो ये उसने नहीं देखा। सो ही सेड हाँ ये तो मैंने नहीं सोचा। तो मैंने कहा देखो डू नॉट गेट मैरिड टू द आइडिया कि मुझे ऐसा बनना है क्योंकि ये मेरा बाप ऐसा है। गेट मैरिड टू द आइडिया कि तुम वो खुद क्या करना चाहते हो। और ये बड़ी क्लीशे बात है, व्हाट डू यू एंजॉय डूइंग। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 किसी बच्चे से पूछेंगे बोलेंगे क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 किसी बच्चे से पूछेंगे बोलेंगे मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, मैं वीडियो गेम्स खेलना चाहता हूँ। ओके इससे ज़रा सा और डीप डेल्व करें बात। आपको और मुझे, और मैं अपना तो ख़ास तौर से कह रहा हूँ, मुझे ना बातें करने का शौक़ है, इसीलिए तो आके मैं ये बातें करता हूँ। बिल्कुल। आप मुझे कोई पैसे तो नहीं देते इसके, ऐसा ही है ना मैं आपको इसके पैसे देता हूँ कि यार मुझे बुलाया करें आप। ये एक अच्छी फ्रीक्वेंसी है, एक अच्छी दोस्ती है, एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, और हमारी एक नीड फुलफिल हो रही है दोनों की। बिल्कुल। और वो ये है कि हम बातें करते हैं। ऑफ कैमरा भी हम गप्पे लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि ये ऑफ कैमरा हुआ मैंने प्याली पकड़ी उधर वो पकड़ी उधर, हम ऑफ कैमरा भी यही कर रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो मुझे बातें करने का शौक़ है। तो पॉडकास्टिंग या पॉडकास्ट पे आना रादर ये मेरा शौक़ है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं हो सकता। हाँ मैं इसको यूज़ कहाँ कर सकता हूँ कि मुझे बातें करने का शौक़ है तो बॉस मैं बोर्ड रूम चलाऊँगा यार अच्छा, मैं क्लाइंट सर्विसिंग करूँगा अच्छी, मैं लोगों की या रिलेशनशिप मैनेजमेंट करूँगा, चाहे वो मेरा कस्टमर हो, क्लाइंट हो या वो मेरा वेंडर हो, मैं ये मैनेज करूँगा, नेगोशिएशंस करूँगा, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। ये स्किल मेरी अगर बातें करने का या जो मेरा शौक़ है अगर मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया तो ये है मेरी यूटिलिटी। ठीक है। अच्छा मेरा जो पार्टनर है अली, वो बातूनी नहीं है ज़्यादा, एंटायरली ऑपोजिट है इस मामले में। मतलब वो इतनी बातें नहीं करता जितनी शायद मैं करता हूँ। है मतलब खामोश नहीं है वो, बिल्कुल गूंगा नहीं है, लेकिन इतनी बातूनी नहीं है वो। उसको ना डिज़ाइन करने का शौक़ है, हाँ एस्थेटिक्स चीज़ें, स्ट्रक्चर्स, कॉम्बिनेशंस, उसको ही सब कुछ बड़ा क्लियर समझ में आता है, दिखता है, 1 सेकंड में पकड़ लेगा, इसमें ये मसला है वापस करो, ये फॉन्ट का ये मसला है ये वापस करो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप समझ रहे? सो उसने अप्लाई किया इधर अपने आप को। ये कॉम्बिनेशन समझना ज़रूरी है कि बॉस मेरी स्किल या मेरी स्ट्रेंथ या मेरा शौक़ मेरे काम में कैसे मेरा काम आएगा, ये इसकी यूटिलिटी क्या है। 1 सेकंड के लिए आप यूँ पकड़ लें कि एक औरत है जो घर में पका रही है, उसको पकाने का शौक़ है, और एक औरत है जिसको पकाने का शौक़ है और वो कह रही है मैं केटरिंग सर्विस खोल लेती हूँ। उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे तो पकाने का शौक़ है ही ना, सिर्फ पतीला बड़ा करना है। अब मैंने एक चटाक के बजाय मैंने 1 पाव नमक डालना है, 1 थैली डाल ली मैंने मिर्च, चीज़ मेरी मज़े की बनती क्योंकि मुझे शौक़ है। सो हम कुछ अर्से पहले जो है वो उधर गए, यार वो बड़ा अच्छा एक टी वाला वो है, मैं नाम भूल गया उसका, बहरहाल लाहौर बेस्ड है, जो यहाँ पे भी आया था कुछ अर्से पहले। अच्छा। तो जिन्होंने खोला था चाय खाना, तो चाय खाना के जो मैनेजमेंट वाले थे या कुछ इस तरह के थे, इत्तेफाक से वो हमें मिले और उन्होंने कहा कि आपने हमारा फ्रेंच टोस्ट खाया है? तो हमने कहा नहीं फ्रेंच टोस्ट तो नहीं खाया। उन्होंने कहा आप हमारा फ्रेंच टोस्ट ज़रूर खाएं। तुमने कहा अच्छा ऐसा क्या है इस फ्रेंच टोस्ट में? तो उसने कहा कि बॉस ये रेसिपी मेरी बेगम की है और आपको कहीं और नहीं मिलेगी, और ये बड़ी स्पेसिफिकली स्पेशल चीज़ बनी हुई है, बहुत लजीज है, आप खाएं ज़रूर। सो शी वॉज ऑलरेडी डूइंग दैट अपने लिए। अब उन्होंने अपने बिजनेस में ये अप्लाई कर दिया। आप ऑलरेडी वर्कआउट कर रहे थे अपने लिए, अब आपने अपने बिजनेस में अप्लाई कर दिया। आप बातें कर रहे थे सुबह शाम लोगों से, अब आपने 2 कैमरे लगा दी, बात कर रही, आप वही रहे भाई। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था, क्योंकि हुआ ये कि आपको जब हम बातें करते थे तो अब सिंपल सी बात है, इसलिए नहीं कि यासिर भाई कोई हमारा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है नहीं कि मैं खामा खाएंगे करूँगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन ऐसा अक्सर होता था कि जब भी मैं आपके पास से उठ के जाता हूँ या फिर किसी और के पास से जो कि एक डेवलपमेंटल बातें होती हैं, तो आई एम अ चेंज पर्सन एवरी टाइम, ठीक है, रूम से निकलते ही।
तो मैंने रियलाइज़ किया फिर आपका एक चैलेंज था कि आपका मसला सारा ये कि आप इतने बिजी रहते हैं, आप बोलते हैं यार कंटेंट कौन बनाए। कैसे करूँ? हाँ, तो मैंने कहा यार ठीक है, कोई मसला नहीं, प्लेटफॉर्म मेरे पास है, मैं पॉडकास्ट करता हूँ और आपकी बातें तो मैं सुनता ही हूँ, तो ऑडियंस मेरी लाइक माइंडेड है। तो जब मैं सुन रहा हूँ तो यार हम 10 लोगों को और क्यों नहीं सुनाते, 1000 को और क्यों नहीं सुनाते। मतलब फॉर एग्जाम्पल 11,000 सब्सक्राइबर हैं, तो ठीक है 1,000 तो सुनते होंगे ना उसमें से, और कल्ट फॉलोइंग है। बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि ये मैं कर रहा था ऑलरेडी, मुझे शौक था, मैं भाई सुन रहा हूँ किसी को। और अब जितने भी लोगों को बुलाता हूँ, पहले मेरी उनसे बात हुई भी होती है, कोई ना कोई बात क्लिक करती है, कोई कंटेंट क्लिक करता है, मैं कहता यार मेरी लाइफ अगर चेंज हो सकती है तो व्हाई नॉट अदर्स। है ना? और इसमें बेसिकली आपका ब्रांड एक्सटेंशन भी हो रहा है, आपके पास कोलैबोरेशंस भी आ रही हैं, आपका नेटवर्क भी एक्सपैंड हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं दैट आई डिड नॉट प्लान, बट वो इमर्ज हो रही हैं वक्त के साथ साथ। तो दिस इज ओनिंग योर सेल्फ, हाँ, दिस इज ओनिंग योर सेल्फ कि यार मैं अपने आप को आइडेंटिफाई कर लूँ। देखिए एंड आई एम स्टिल फिगरिंग दिस आउट। वो जो 19 साल में बच्चा कह रहा है, वो कैसे करेगा यार? वो आज मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा भाई मेरी उम्र तुझे पता है, मैं 39 का होने वाला हूँ, 20 साल का डिफरेंस है। ये मुझे अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि मुझे अभी तक पता है कि बहुत कुछ करना बाकी है और तू अभी से कह और रहा है कल क्या होगा मुझे हाँ, नहीं मुझे नहीं पता, पता। उसकी वजह से मैं क्या करूंगा मुझे ये भी नहीं ये पता। भी नहीं पता। यार मैं आपको एक छोटी सी एक्चुअल एक और बात बताता हूँ। मैं आप मुझे नहीं पता आपको ये मालूम है नहीं मालूम, मैं बड़ा लिबरल हूँ इस मामले में कि मेरा बेटा गाड़ी चलाए, मेरी बेटी गाड़ी चलाए, और हाँ, मैं हाँ। इस मामले में बड़ा बिलीव करता हूँ कि यार आई मस्ट इक्विप देम विद दीज थिंग्स। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जी बच्चों को सवारी, हथियार का इस्तेमाल, सेल्फ डिफेंस चीज़ें, मामलात, ये कॉन्फिडेंस देती हैं। इसलिए नहीं आपने हथियार चलाना सिखाना है कि खुदा ना खास्ता गोली मारते हैं, हाँ, ऐसा नहीं है। इसलिए आपने सिखाना है कि यार एक स्पोर्ट है, बिल्कुल। लोग जो हैं वो जाके शूटिंग कंपटीशन ओलंपिक्स में होते हैं भाई, बिल्कुल ऐसे ही। तो कोई बुराई नहीं है। हाँ बुराई इसमें कि आप शो मारे काम, "ओ, मेरे पास पिस्टल है", ये नहीं करो यार। जंगली नहीं है हम, मतलब हाँ, हाँ, सही बात। कहीं हम खुदा ना खास्ता कहीं देहात में थोड़ी रहते। बहरहाल, सो कुछ अरसे पहले जो है वो मेरे एक दोस्त का इंतकाल हो गया, कुछ दिन पहले की बात है। यंग गाय, 30-31। अच्छा। शॉकिंग न्यूज़ यार फाद, शॉकिंग। मतलब ये खबर, और एक्चुअली ऐसा हुआ है कि रात को 10 बजे जो है वो अली की उससे बात हुई है, गप लग रही थी कि यार एक काम आ रहा है, एक प्रोजेक्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा है वैसे, और बड़ा शानदार इंसान। और अगले दिन दोपहर में ये आया कि बॉस एक्सीडेंट हो गया और भाई जो है वो वेंट पर है। मैंने कहा वेंट पर है, कितना सीरियस हुआ भाई? तो जब तस्वीरें आई गाड़ी की तो क्रैश हो कुछ नाउमीदी सी महसूस हुई कि या अल्लाह तू देने वाला है और तू ही लेने वाला है, तू देख ले क्या कर सकते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि वो नहीं रहा हमारे साथ, अल्लाह उसको करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। मेरे भाई मैं वापस आया हूँ, अब मैं इस बात पे ला रहा हूँ आपको कि मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या होगा, तो मेरा रिएक्शन क्या होगा इस बात पे, तो मैं क्या स्टेप लूँगा अकॉर्डिंगली। सही बात। मैं वापस घर आया हूँ, मैंने सना को कहा, मैंने कहा यार अब्दुल्ला को बोलना गाड़ी नहीं चलाया अभी। एक 32 साल का आदमी एक्सीडेंट में इंतकाल कर जाता है, तो एक और बाप को ये एहसास होता है कि बॉस अभी मेरी हिम्मत नहीं है कि मेरा बच्चा जो है ना गली में गाड़ी चलाए या जाए दूध दही लेकर आ जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये फ़र्क है ना यार बात। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 19 साल में यू विल हैव इट ऑल फिगर्ड आउट, डोंट एक्सपेक्ट इट। 19 साल में, 29 साल में, 39 साल में, 49 साल में और 69 साल में, व्हाट यू हैव फिगर्ड आउट इज टुडे। मैं अपने बेटे को भी ये कहता हूँ, बेटा तुम आज 15 साल के हो, तो तुम्हें अपने 15 साल का पर्सपेक्टिव पता है। मैं 43 का हूँ, मुझे अपने 43 का पर्सपेक्टिव पता है। मेरे वालिद 75 साल के, वो बिल्कुल अलग एंगल से देख रहे हैं चीज़ों को। हाँ, बिल्कुल। आप समझ रहे हैं? मेरा बेटा जो है वो टाइम को इतना शायद वैल्यू नहीं कर पा रहा जितना कि मेरे वालिद वैल्यू कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि स्टैटिस्टिकली एक के पास बहुत टाइम है अभी, हाँ, उसके जहन में घड़ी एग्जिस्ट नहीं करती। अब टाइम ही टाइम है मेरे पास तो। वेरी ट्रू। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एट 43 मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसकी वजह से मैं ये सोच रहा हूँ बॉस मेरा टाइम का नहीं पता। कभी भी एक आवाज़ आती है और शुक्रिया हो जाता है। सही बात है। और 75 साल वाला एक आदमी कुछ और सोच रहा होगा जिसको मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो क्या सोच रहे हैं। पता नहीं क्या थॉट प्रोसेस होगा। तो एंगल चेंज है ना मेरे भाई। डू नॉट एक्सपेक्ट टू अंडरस्टैंड द एंगल दैट अ 39-year-old हैज़ ऑन लाइफ व्हेन यू आर 19 years old, एंड दैट टू वो आदमी जो आपकी ज़िंदगी जी ही नहीं रहा। आपकी ज़िंदगी तो सिर्फ आप जी रहे हैं मेरे भाई। तो आपकी स्टोरी आप लिखेंगे। सही बात है। फहद की स्टोरी फहद लिख रहा है, यासिर की स्टोरी यासिर लिख रहा है, मेरे वालिद की स्टोरी मेरे वालिद लिख रहे हैं। टू आंसर द क्वेश्चन, देखिए
एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वहाँ आ रहा है जहाँ पे, जैसे कि आपने कहा, नंबर 1 कंपैरिजन है, नंबर 2 लैक ऑफ डायरेक्शन है। और डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि आई हैव इट ऑल फिगर्ड आउट, डायरेक्शन का मतलब ये है कि यार ये मैं एंजॉय करता हूँ, ये करते रहो। रोनाल्डो ये खेल ये समझ के नहीं खेल रहा था कि मैं जो ना दुनिया का बेस्ट फुटबॉलर बनूंगा, वो ये समझ के खेल रहा था कि मुझे इतना मज़ा आता है कि मुझे और कुछ करने का दिल नहीं करता। स्टेट ऑफ फ्लो हो जाता है ना। तो आप ऑब्सेस करें उस चीज़ के बारे में जो आपको अच्छी लगती है। बट प्लीज़ लेट मी क्वालिफाई, इसको मैं ऐसे एड्रेस कर दूं, भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्सेस कर जाएं इस बात पे कि यार मुझे तो आईफोन अच्छा लगता है, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है, इसको हम अब ऐसे क्वालिफाई कर लेते हैं, आईफोन अच्छा लगता है, पागल हो गए आईफोन के बारे में। अब बताओ इसमें और बेहतरी क्या ला सकते हो? कोई ऐप डेवलप कर सकते हो इसके लिए, कोई एक अटैचमेंट डेवलप कर सकते हो इसके लिए, क्या कर सकते हो? अब ये ऑब्सेशन है रखने वाला। खरीदारी इज़ नॉट एन ऑब्सेशन, हाँ सही बात। ग्रोथ इज़ एन ऑब्सेशन। तो जिस तरह से अगर आप 19 साल के हैं और आपको एक खातून पसंद आ जाती है और आप सुबह शाम जो है ना, अल्लाह मैं मर जाऊंगा मुझे मिल जाए, अल्लाह मैं मर जाऊंगा, और उसकी हर अदा आपको याद होती है और आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे होते हो, तो एक बड़ा अच्छा टेस्ट है। मुझे ये याद नहीं किसने कहा था, लेकिन उसमें हर वक्त ये था कि अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो आपके सवाल का एक ही जवाब होना चाहिए कि मैं कभी भी दिन में किसी भी लम्हे पूछूं क्या सोच रहे हो, तो आप बोले ये सोच रहा हूँ। मैं एक कोई मिसाल देता हूँ, अगर आपका ऑब्सेशन है कि मुझे 17 इंच के बाजू चाहिए, तो आप सुबह दोपहर शाम रात किसी भी लम्हे जब मैं पूछूंगा ना आपसे, फात क्या सोच रहे हैं, यार बाजू कैसे बड़े होने यार, हो जाएंगे भाई। हाँ अगर इसमें बीच में कहीं आया ना, यार मैं इसको सोच रहा था यार सुमैया बड़ी प्यारी लगती मुझे, तो भैया तुम्हारे बाजू कभी होंगे लेकिन इतना टाइम लगेगा कि तुम टाइम ज़ाया करो, इसका मतलब बीच में तुम्हारा ये सुमैया वाला जो चैप्टर है ना, ये गड़बड़ है। सो लेट्स फाइंड ऑब्सेशंस दैट विल कीप यू होक्ड बट विल बी प्रोडक्टिव टू योर ओन ग्रोथ। सो अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं, भाई आपको खेलना अच्छा लगता है या दोस्तों के साथ हैंग आउट करना अच्छा लगता है, देयर इज़ अ गुड चांस कि अगर आपको दोस्तों के साथ हैंग आउट करना अच्छा लगता है तो आप नेटवर्किंग को एंजॉय करते हैं। अब देखो कि मैं किस तरह के लोगों के साथ नेटवर्क कर सकता हूँ और मैं अपना एक्सपोजर कैसे बड़ा कर सकता हूँ, उस नेटवर्क का मैं फ़ायदा क्या उठा सकता हूँ। बिल्कुल। ऐसा ही है भाई, अगर आपको खेलने में मज़ा आता है कोई भी गेम, तो फिर उसको ये देखो कि बॉस मैं सिर्फ खेलूंगा नहीं इसको, फिर मैं इसमें ऐसा प्रोग्रेस भी करूंगा कि जिसमें मैं, आजकल पैडल बॉल बहुत हिट हुआ हुआ है, बिल्कुल हैं? ट्रेंडी। बहुत ट्रेंडिंग है और आजकल बहुत जगह पैडल कोर्ट्स भी खुल रहे हैं। तो मेरा पार्टनर जो है वो अली बड़ा रेगुलरली रिलीजियसली खेल रहा है वो। तो भाई जो है ना वो मुझे भी कहता है बीच में कि चलते हैं यार ये वो ये, मैं अभी तक गया नहीं उसके साथ, लेकिन अब मैंने एक ही दफ़ा खेला इत्तेफाक एक और दोस्त के साथ अच्छा गेम है, सही मज़ा आया। तो मैंने सोचा, मैंने कहा अगर तुझे इतना ही मतलब शौक हो गया है तो कम्पीट भी कर फिर, क्योंकि फिर तुम खुद ग्रो करना शुरू करोगे। उसने कहा मैं कंपटीशन में क्या, मैंने कहा भाई मैं उस दिन देख रहा था रेड बुल टीवी आता है वो, तो उस पर $2.5 लाख का प्राइज़ था यूरोपियन पैडल बॉल टूर्नामेंट पे। मैं कहा $2.5 लाख तुझे बुरे लग रहे हैं? कहते नहीं बुरे तो नहीं होते। मैं कहा जाओ जीतो फिर। अबे यार मेरी उम्र है, मैंने कहा नहीं मतलब नाउ डोंट गिव योरसेल्फ एक्सक्यूजेस, आई एम जस्ट सेइंग। तो फिर एंजॉय करो ना उसको, फिर आप खेलें। अगर आप लाइट अच्छी लगाते हैं तो बॉस फिर ऐसी लाइट लगाएं कि लोग कहें इससे अच्छी लाइट कोई नहीं लगा सकता था। तो शर्त यह है कि आप ये मत सोचें कि मैं इंजीनियरिंग करके क्या करूँगा यार, फिर क्या होगा। आप बोले बॉस इतना मज़ा आ रहा है मैथ्स करने में, फिज़िक्स पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा है कि तबीयत खुश हो जाती है, ये करूँगा अब मैं। अभी किसी ने मुझसे सवाल किया था कि उसी तरह वो जो मैंने बड़ा भाई का एक वो लगाया था कि मैं MBBS कर रहा हूँ, उसके बाद मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो मैंने आपकी एग्जांपल दी थी उसमें। तो मैंने कहा ये दोनों जिनके साथ पॉडकास्ट करते हैं ये दोनों मियाँ बीवी जो हैं दोनों MBBS हैं, और ये दोनों प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स नहीं हैं। और ये क्या करते हैं, यू कैन फाइंड ऑन माई पॉडकास्ट, और आप इनको फॉलो कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो मैं आपसे ये बेसिकली पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा मोमेंट था या वो कौन सा एक जंक्चर था आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको ये लगा हो यार दिस इज़ आई हैव टू ओन, कि यार ये मैं नहीं हूँ, आई हैव टू ओन दिस, सही है, और ये मुझसे भंड हो गया, ठीक है, और अब मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। तो वो कौन से ऐसे इवेंट्स थे या फिर आपके साथ लाइफ में ऐसा क्या हुआ? यार कोइंसिडेंस था। अब मैं अगर हाइंडसाइट में बात करूँ ना आपसे, देखिए मैं बातूनी हमेशा से रहा, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे नहीं पता मैंने आपको कभी बताया नहीं बताया, तो जब मैंने MBBS कर लिया तो एक घर पे दावत हुई,
तो दावत पे जो है वो नहीं होता, ख़ानदान को बुला लेते हैं कि बेटे ने MBBS कर लिया भाई मुबारक हो टाइप, और मामू मुमानियाँ फलाने ख़ानदान वाले आते हैं, गले लगाते हैं, हाँ। कुछ पैसे देते हैं आपको मोहब्बत में, खाना वाना होता है, कुछ गाना बजाना होता है, फिर चले जाते हैं लोग घर। तो जो गाने बजाने वाला एलिमेंट था, मेरे वालिद उस वक्त बैंक में काम करते थे, और डैड का एक जूनियर कॉलीग था जो काफ़ी यंग था, मुझसे थोड़ा ही बड़ा होगा, उसको गाने का बहुत शौक था, कीबोर्ड भी था उसके पास। तो उसने डैड से कहा कि यार अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी दावत पे गाना गा सकता हूँ। तो डैड ने कहा हाँ तुम गा लो, कोई बात नहीं इसमें। तो वो आया, उसने गाया। अच्छा, मेरी भी उससे अच्छी सलाम दुआ थी क्योंकि मैं डैड के ऑफिस आता जाता था पहले। मैं बैठ गया उसके साथ, उमैर नाम है उसका, बहुत ज़माने से मुलाकात नहीं हुई। तो उमैर ने मुझसे कहा, कहने लगे कि डॉक तुम रेडियो पे क्यों नहीं ट्राई करते। मैं कहा रेडियो पे? कहने हाँ ना, तुम्हारी आवाज़ ठीक है, तुम रेडियो पे जाओ। मैं कहा भाई तू पता नहीं क्या हो गया यार, खाना खा भाई। अच्छा। बात ख़त्म हो गई। बात ये कहीं सुआ फंस गया। कुछ दिन बाद मैं गाड़ी में आ रहा था तो रेडियो स्टेशन पे एक खातून की आवाज़ आई, और उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि आप में दम है एंड यू आर मैन इनफ तो गिव अस अ कॉल। अच्छा, ऐसा लगा मुझे जैसे मेरे बाप को किसी ने गाली दे दी कि मुझे पर्सनली उसने मुखातिब किया उनमें से, इस नंबर पे कॉल करें, ऑडिशन कर ले। मैंने फ़ोन इसे कर कहते हैं दिया। नेचर्स कॉल। हाँ, ये है नेचर्स कॉल। मैंने फ़ोन किया, ऑडिशन हुआ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई स्कोर्ड द जॉब। उसके बाद मुझे इतना मज़ा आना शुरू हुआ कि ऐसे ही एक माइक लगा हुआ आप होता था। प्रैक्टिस कर रहे थे उसके साथ? मैं प्रैक्टिस कर रहा था, मेरी हाउस जॉब चल रही थी। अच्छा, ओके। और रेडियो पे भी आ गए थे? तो मैं रेडियो पर भी आ गया था, और बातें करने के पैसे मिल रहे हैं, AC लगा हुआ है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है, गाने चलाने हैं, आपने चिक चिक करनी है, लोगों से बातें करना है। इससे अच्छा कोई काम हो सकता है दुनिया में? भला बताओ। बात ये भी आगे बढ़ गई। कुछ दिनों बाद जो है वो और पैसे भी सही मिल रहे थे? उस वक्त मुझे मिलते थे 12,000 रुपये। अच्छा। याद रहे मुझे हॉस्पिटल से मिलते थे 5,210 रुपये। ओह, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छे थे फिर। कमाल कर रहे हैं यार आप। हॉस्पिटल से मिलते थे 5,210 रुपये, रेडियो से मिलते थे 12,000 रुपये। हाँ, तो आपने कहा ये तो बहुत अच्छा है। अरे मतलब गुरूर में अपने आप को, अपनी ही छवि को थप्पड़ मार दे आदमी। तो ऐसे में कुछ दिनों बाद जो है वो 6 महीने गुजरे होंगे, और किसी ने मुझे बुलाया, कहने कि जी हमें न्यूज़ कास्टर चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो उर्दू नहीं पढ़ता, मुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती थी हाँ। फ्लुएंटली। तो उन्होंने कहा नहीं इंग्लिश चाहिए। मैंने कहा हाँ, सही है। इंडस चला गया मैं, मुँह उठा के ऐसे ही ऑडिशन दे दिया ऐसे ही। थोड़ी देर बाद कुछ दिन बाद एक फ़ोन आया कि बेटा आ जाओ, ग़ज़फ़र साहब मिलेंगे, इंडस के ओनर है। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। तो कहने तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम आ जाओ। हम चले गए। उन्होंने कहा आई वॉन्ट यू टू बी ए VJ। तो मैंने कहा ये क्या होता है भाई? हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ऐसे होता है। तो मैंने कहा ये मैं क्यों करूँगा? उन्होंने सिंपल मैथमेटिकल सवाल मेरे सामने, मतलब आरजे को वीजे कर दिया उन्होंने। और मैं विजुअल हो रहा न्यूज़ कास्टर चला गया था करने। तो उन्होंने कहा न्यूज़ कास्टिंग में जो लिखा हुआ होगा वो पढ़ोगे, एक लफ्ज़ इधर उधर नहीं करोगे। 8 घंटे की शिफ्ट होगी, 15,000 रुपीज़ अ मंथ, डेली आओगे। है। मैंने कहा ओके। कहने एज अ VJ जो मुंह में आए बोलना, एंटरटेनिंग होना चाहिए। उन्होंने गेज कर लिया होगा ना। उन्होंने गेज कर लिया। बाबा कहते हैं उनको, बाबा को पता था कि कौन सा बटन किसका कैसे काम करता है। बाबा ने कहा हफ्ते में एक दिन आना, शक्ल नहीं दिखाना, आप बिला वजह इधर नहीं पड़े रहना, 30,000 रुपीज़ अ मंथ ओए दूंगा। ओए ओए ओए। मैं कहा क्या ये नेगोशिएट हो सकता है? क्योंकि ये मैंने बचपन से सीखा था कि हमेशा पहली दफ़ा में हाँ नहीं कभी भी कहना। तो मैंने कहा अंदर कि से तो कुछ, तालियां बज रही अरे होंगी। तालियां मेरा बस चलता, मैं उड़ के पप्पी ले लेता बाबा की। तो मैंने कहा कैन आई नेगोशिएट? तो बाबा ने कहा शट अप, आइदर यू साइन और यू गेट आउट। मैं कहा बाबा वेयर डू आई साइन? साइन किया, मैं नीचे उतरा, अम्मा पापा को बताया। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मेरी नौकरी लग गई एक और। कहने एक और मतलब? मैंने कहा रेडियो है, अब ये TV भी हो जाएगा। तो कहने हैं कि अच्छा। अच्छा, उसके साथ ही। हाँ हाँ, हाउस जॉब भी चल रही है, रेडियो भी चल रहा है, अब TV भी होगा। सही, मतलब सीरियल एंटरप्रेन्योर की इफ्तिताह हो गई थी वहाँ से। मतलब इस वक्त तो अब मैं इस सिचुएशन में आ चुका हूँ कि मैं गाड़ी में रहता हूँ अपनी। हाँ, अच्छा मेरे अच्छा, पास एक गाड़ी है, आपने बताया था। पीछे कपड़े टंगे हुए हैं, हाँ। मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो ये और गाड़ी के अंदर ही पहनूंगा उतारूंगा मैं। सही है। जगह थोड़ी, मेरे को वैनिटी थोड़ी चल रही मेरे साथ। हाँ। तो गाड़ी में पीछे वाली सीट पे क्या, ट्राउजर वाउजर सही की, टाई वाई लगा, इधर चले गए उधर चले गए, फिर T-शर्ट पहनी उधर चले गए, फिर जीन्स पहन ली वहाँ चले गए। इस तरह के मामला चल रहे हैं। ओके। और मुझसे डैड ने कहा, कहने कितने पैसे कहा तुमने? मैं कहा डैड पे मी 30,000 रुपीज़ अ मंथ आफ्टर टैक्सेस। ये नया एंगल। फहद 47,210 रुपीज़ आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले। और मैं 22 साल का हूँ, कुंवारा हूँ, और वॉइस ओवर्स अभी शुरू हो चुके हैं। अच्छा। इतने पैसे हैं मेरे जहन में उस वक्त
आई किड यू नॉट, मैंने एग्जैक्टली वही गलती की जो कि आज हर बच्चा करता है, एंड आई हैव टू एडमिट दिस बिकॉज आई नीड टू ओन अप टू माई मिस्टेक्स एज वेल.